Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. नमस्ते सर. Guys, last class में कहाँ तक हो गया था अपना? सर हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था. लास्ट हमने उसका ग्राफ किया एंड देन वी डिड एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 3. ओके सिर्फ ओके तो हमने वो सिर्फ स्नेल्स लॉ वगैरह डिस्कस किया. ओके Yes, sir. इसमें हो गया. तो गाइस आप लोगों ने होमवर्क यू हैव अटेंडेड ना? फ्राइडे के डाउट क्लास के लिए ना? यस हाँ, फ्राइडे की क्लास वाला होमवर्क यू हैव स्टार्टेड अटेंडिंग. सर स्टार्ट किया है. फ्राइडे के क्लास में कौन सा होमवर्क दिया था? फ्राइडे की क्लास के फ्राइडे लिए क्लास के लिए। अच्छा, क्लास के लिए. फ्राइडे तक खत्म करना वैसा. यस हाँ, फ्राइडे की कौन सी क्लास? डाउट क्लास. हाँ. थोड़े क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं उसमें. ठीक है, सो आगे फिर आज का जो है रिफ्रैक्शन के आगे जो है उसी में आगे करते हैं. वी आर डूइंग रिफ्रैक्शन. सर कोई बैच को लिंक नहीं गया है क्या? पार्टिसिपेंट्स कम लग रहे हैं. ओके, कम है क्या? It's only 150 के आसपास. ओके, या प्लीज उस बैच में फिर से लिंक सेंड कर सकते हो क्या आप लोग? हमारे ग्रुप में एक्चुअली मिला नहीं. ये आपके ग्रुप से मिला. ओके, उसी ग्रुप में प्लीज रीसेंड सर अगेन. दोनों ग्रुप्स में भेज दिया गया है लिंक 11:58 को. ओके, थैंक यू. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन इंटरफेस. Sir, this is the first thing you are doing. Yes, this is the first thing. Thank you, sir. रिफ्रैक्शन एट प्लेन इंटरफेस वाले कर रहे हैं. अपरेंट डेप्थ वाले सम्स ना. अपरेंट डेप्थ वाले जो सम्स हैं, जैसे व्हेन यू सी कोई कॉइन है से इन द स्विमिंग पूल, तो वो जो है इट अपीयर्स टू बी शैलो ना, उसका डेप्थ कम लगता है. ठीक है, वो वाला हमें करना है. ठीक है, तो उसके लिए जो है गाइस, जैसे मान लो दिस इज द ऑब्जेक्ट और से दिस इज द इंटरफेस. ये इंटरफेस है और यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है. लेट अस कॉल दिस एज इंसिडेंट रे मीडियम. और इसमें रे जा रहा है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे मीडियम.
इंसिडेंट रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज से mu1 और ये वाला mu2 एंड दिस इज द प्लेन सेपरेटिंग टू मीडियम्स। तो रेस ऐसे जा रही है, तो रेस ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला ऑब्वियसली दिस विल बी ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन हो जाएगा। पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा? दिस इज द इंसिडेंट रे। If this is the incident ray, you'll take the tail or you'll place it at origin, ना? तो उसको origin में यहाँ place पॉजिटिव करोगे ऊपर वाला हो जाएगा। Correct. सर अराउंड द नॉर्मल जा रही है क्या? नहीं, हाँ, ये डिस्कस करते हैं गाइस। अभी तो पहले सिर्फ जो है मतलब थोड़ा सा ये रहेगा। आई विल डिस्कस एवरीथिंग। एक मिनट जाओ। सर रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे सर? किधर बना है? नहीं, देखो ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ दिस इज द इंटरफेस, हाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ना यस सर। ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रेस विल गो, है ना? तो ये Yes. इंसिडेंट रे मीडियम हो गया। When the ray cross over interface to the next medium, this medium will be called as refracted ray medium. अच्छा रिफ्रैक्टेड रे मीडियम, ओके सर। हाँ, refracted ray medium हो गया, जिसका refractive index is mu2 और इंसिडेंट रे का refractive index is mu1। ठीक है, तो इसके लिए जो है I will derive this relation एक मिनट और। The relation is mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0. Why, sir? This I will derive. I will derive now. So mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0. mu2 क्या है? mu2 is Refracted ray का refractive index. yes, it's a refracted index. Refracted ray medium का जो refractive Medium index, का and mu1 is incident ray medium का इंसिडेंट रे मीडियम का Incident ray रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, and rays ऐसे जाएंगी। This is the pole, ये वाला, ये जो मतलब ये origin हो जाएगा obviously, ये origin। सर नॉर्मल Interface पे- इंसिडेंस है ना सर? नहीं, वो डिस्कस करते हैं। I will come back ओके to it. ओके ओके। ये वाला, ये जो है ये वाला पॉइंट, उसको ओरिजिन ले रहे हैं और रेस ऐसे जा रही है, तो ये वाला इंसिडेंट रे वेक्टर, इसका टेल ले जाके यहाँ पे प्लेस करोगे। टेल, तो टेल को अपने यहाँ पे प्लेस किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा? सब नेगेटिव। हाँ सर। तो देन यू हैव रिलेशन v. व्हाट इज v? v is the इमेज डिस्टेंस। Sense of image from the tail, मतलब origin. हाँ, v is coordinate of image with respect to origin, मतलब with respect to interface, और u coordinate of image, ऑब्जेक्ट coordinate of object with respect. Okay, guys, please copy. This will derive now. सर ये ऊपर का फॉर्मूला दिया है क्या आपने? Yes, this is the formula. So guys, पहला स्टेप क्या होगा? आपको लोकेट करना होगा। Zero और point Just a second. हाँ, देखो क्या होगा। पहला जो है फर्स्ट स्टेप इज टू लोकेट इंटरफेस। इंटरफेस हो गया तो ओरिजिन वहां पे आ जाएगा। इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है तो ये ओरिजिन अपवर्ड्स पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, एंड द फॉर्मूला बिकम्स, फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप का फॉर्मूला इज mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0. Sir, V and U are just coordinates. v and u are coordinates, yes. Okay, sir. चलो तो ठीक है, लेकिन आगे एक्स या वाई वो नहीं स्पेसिफाई किया, क्या क्या? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, या वाई एक्सिस के अलोंग है वो? हाँ, मतलब वही हमारे नॉर्मल के लॉन्ग जैसे मिरर्स में होता था, याद है? प्रिंसिपल एक्सिस हाँ के सर। लॉन्ग वैसा। अच्छा अच्छा। सर इधर मिरर सर, नहीं है सो- हमारे पास। हाँ, क्या सर मिरर मिरर नहीं है। दिस इज द लाइन, इसके लॉन्ग कोऑर्डिनेट्स है ऐसा। ओके सर। रिफ्रैक्शन, अच्छा सर वो 0, v और 0, u है क्या?
दिस इज 0, नहीं mu2 by v minus mu1 by u is equal to नहीं 0. सर, कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूँ सर, 0, अरे v हाँ और बच्चों, 0, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. So can you explain what is interface? Interface is the plane separating two mediums. We discussed in the last class. जैसे इधर एक मीडियम है, इधर एक मीडियम है. So this is the boundary. Okay, This is the sir. plane separating two mediums. सर हाँ. फिर अगर ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखे उसके बजाय थोड़ा ऐसे शिफ्ट करेंगे ताकि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों डिफाइंड रहे. पहले वाला करते हैं फिर डिस्कस करते हैं. अच्छा, स्फेरिकल मिरर के केस में कैसे करना है अगर वो ऊपर नीचे किया तो ऑब्जेक्ट को? स्फेरिकल मिरर. हाँ. अरे स्फेरिकल मिरर में दोनों को डिस्कस किया था ना अपन ने, y कोऑर्डिनेट और x मत निकालना. अच्छा हाँ अच्छा याद है. Sir, we finished spherical mirrors, right? Yes, we have finished spherical mirrors. उसके सम्स भी तो कर लिए थे अपन ने पूरे, है ना? स्फेरिकल मिरर्स सम्स पूरे किए थे अपन ने बुकलेट HCB के ना. हाँ sir. Yes, sir, done. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट करके ना. हाँ क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के उससे करना है ना, अगर उसको पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा. पहले तो ये वाला करो, पहले ये वाला इससे डिस्कस करते हैं. Yes, ये वाला कॉपी कर लिया. यस सर. Yes सर sir. वो 0 है ना? कौन सा? ये ऑब्जेक्ट. नहीं सर, वो जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला ऊपर लिखा है वो 0 है ना वो? हाँ, दिस इज 0. ओके. अब जो है गाइस, आप लोग जब स्विमिंग पूल में देखते हो तो इट अपीयर्स टू बी शैलो, राइट? तो ठीक है, उसका डेप्थ तो चलो मान लो उसको इस फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं. तो सपोज यू हैव अ स्विमिंग पूल है और ये उसका बेस, यहाँ पे देयर इज अ कॉइन, और ये वाला जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट का डेप्थ इससे 10 मीटर्स. यहाँ से कोई पर्सन उसको देख रहा है, ये पर्सन के आईज, ठीक है? ये पर्सन का आईज, ठीक है? अब उसका इमेज बताना है पर्सन को. उसका इमेज ऑब्वियसली इमेज इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस. तो रिफ्रैक्टेड रेस ही उसकी आंखों में जाएंगी क्योंकि वो नेक्स्ट मीडियम में है. यहाँ पे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज से 4/3. यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, है ना? तो ये वाला यहाँ से रेस जाएंगी. सो दिस विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे मीडियम U1, और रेस इस मीडियम में जाएंगी सेकंड मीडियम में, दिस इज mu2. ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो जो है क्या जाएगा हमें, जो है mu2 by v तो निकालना है, इज इक्वल, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, mu1 by u आ जाएगा. u, अब u का कोऑर्डिनेट क्या रखोगे यहाँ पर? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ u? -10. माइनस. हाँ, एक मिनट. तो v की वैल्यू क्या जाएगी, मतलब mu2 by mu1 टाइम्स u. हाँ, तो mu2, व्हाट इज mu2? 1, और ये कितना है 4/3, है ना? अब जो है u, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या रखोगे? -10. तो ये, हाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -3/4 -15/2 -7.5. It is 7.5. -7.5. सर इसमें भी वो डायरेक्शन लेने पड़ेंगे सर, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव. तो वो तो सबसे पहला स्टेप वही है, ओरिजिन डिसाइड किया. करेक्ट. सॉरी. तो आपका जो क्या आ गया, v आ गया. हाँ, v देखो कितना रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आया, -7.5. तो गाइस देखो यहाँ पर, जैसे अगर कि आपको डेप्थ 10 मीटर्स का है तो वो शैलो दिखाई दे रहा है ना, 7.5 दिखाई दे रहा है. सर हमने u -10 क्यों लिया? u -10, हाँ देखो ये वाला ओरिजिन है, तो और ओरिजिन के ऊपर वाला पूरा पॉजिटिव और ओरिजिन के इस साइड वाला पूरा नेगेटिव. ओके. ये फॉर्मूला आपको डिराइव करने का ना अब तक? हाँ, करते हैं. पहले इसका एप्लीकेशन तो समझो, ये समझ में आया? हाँ सर अगर पानी नहीं होता तो फिर हमको डायरेक्ट दिखता था ना उधर से? हाँ, पानी नहीं होता तो सिंपली 10 ही दिखाई देगा ना, देयर इज नो बेंडिंग वगैरह नहीं, रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्रैक्शन नहीं है. तो अब पहले तो मैं ये वाला समझ में आया ना, अब मैं इसको डिराइव करता हूँ कैसे आया, ये कैसे किया. हाँ, इसकी वैल्यूज कैसे आई वो डिराइव कर लेते हैं. सर 1 मिनट सर, डोंट ड्रॉ. ओके.
सर आई हैव अ डाउट, अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से देखेंगे तो वो सेम ही हाइट पे दिखेगा ना, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई विल मैं एक मेरा डेरिवेशन देख लो, फिर उसके बाद अपन बातें करते हैं। ओके सर। ओके सर वेट अ मिनट प्लीज। ओके ओके। गाइस इसका इसके एप्लीकेशन पार्ट में किसी को डाउट है? क्योंकि मेन ये है, डिराइव तो मैं कर दूंगा, डिराइव वगैरह ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए यू शुड बी एबल टू अप्लाई, ये आना चाहिए। कैसे मैंने किया समझ में आया ना? पहले इसको इधर ले गया, फिर v को इधर लाया, फिर इधर, फिर वैल्यूज रखी, ये आया। ठीक है, सर इसका फॉर्मूला डिराइव करते वक्त हमें रेस पैरा एक्सियल कंसीडर करनी पड़ेगी ना? हाँ एक मिनट जाओ प्लीज, डोंट टेल, अभी मैं लेट मी ड्राइव, ये वाला आई विल इरेज गाइस। ओके सर। I will erase this one. यस सर। अब जो है गाइस ये वाला हमें डिराइव करना है, तो डिराइव करने के लिए ठीक है, अब इसमें जो है ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये पर्सन है ना, एंड वी हैव डिस्कस, ये इधर मीडियम में भी वाला था, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि इफ यू गोइंग टू ट्रेस अ इमेज एटलीस्ट 2 रेस आर नीडेड, ठीक है। तो 2 रेस तो चाहिए। पहला रे क्या करो, I0 R0 सीधा भेज दो यहाँ पर, यहाँ बंदे की आइस है तो ये इसके आइस में चला जाएगा। दूसरा रे जो है इसी के लॉन्ग नहीं भेजो, थोड़ा सा एंगल पे, थोड़े से एंगल पे हमने भेज दिया। सपोज ये ऐसा भेजा, ये सेकंड रे हाँ ऑब्जेक्ट से जा रहा है, और ये से दिस एंगल इज सम आई, ऐसा आ गया है ना। यहाँ पे वाटर है म्यू है ना, वाटर म्यू, ये वाला क्या है μ1, इसमें जा रहा है μ2 है ना। अब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और ना तो जैसे इधर जाना चाहिए था तो इधर ना जाके, ऐसे ना जाके और बेंड हो जाएगा, अवे अवे बेंड हो गया, अवे बेंड होके ऐसा चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द वन रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्टेड। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा यार, तो हाउ विल यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पीछे 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 उसको खींचेंगे एक्सटेंड सर, करना है। बैकवर्ड्स एक्सटेंशन। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल प्लेस अ स्केल प्लेस करके भाई इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, तो बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, और ये यहाँ पर जो है ये वाला रिफ्रैक्टेड रे एंड इस रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन हो रहा है, देन यू विल कॉल दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, दिस पॉइंट एज इमेज। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, अगर इसको देखना है तो इस बंदे की आईज भी जो है इतनी बड़ी होनी चाहिए, राइट, तभी तो उसको दिखाई देगा, तभी तो वो रेस उसकी आंखों में जाएंगी। अच्छा हाँ और सर। भी रेज हो सकते हैं ना, जो इतना बड़ा आई कहाँ से उसको आएगा कवर यार, होगा। तो इतना बड़ा आईज नहीं होगा, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, ये वाला ये जो है आई है ना, ये वाला आई, इसको छोटा रखेंगे, इसको छोटा रखेंगे, तो दैट मींस as that one student was saying ना कि this derivation is going to be valid for paraxial rays close to principal axis, ठीक है भाई, छोटा रखेंगे ताकि इसकी आंखों में चला जाए ना, इसकी आई का अपर्चर छोटा है भाई जाने के लिए, लेकिन डेरिवेशन यस सर। ठीक है, तो तो डेरिवेशन में थोड़ा लेकिन बड़ा उसकी आई तो मूव कर सकती है ना, मतलब सिर को हिला सकता है ना। अरे ये भी सम जाना के लिए तो नहीं है। स्टेशनरी रखना पड़ेगा। क्या बोला? अरे इसको देख, अरे 2 रेस तो चाहिए ना, ये भी जानी चाहिए, अगर मान लो उसकी आई को उधर लेगा तो फिर ये कैसे दिखेगा, साइमल्टेनियसली दिखना चाहिए ना। यस सर, यस यस। ठीक है, तो अब जो है तो हम निकाल रहे हैं ना, वैल्यूज निकालना है सर ठीक है। हाँ सर मतलब हमको 2 से 3 रेस चाहिए, इसलिए हमने वो आई इतना बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए आपने वो साइड पे उसको ले लिया ना, पैराक्सियल रे। इसको थोड़ा छोटा करेंगे ना, छोटा करेंगे एकदम हाँ यहाँ सर। से। अब यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते मेरे को नहीं बनेगा, मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया है ना। सर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस और वो सब कैसे पता चल रहा है सर? ये ना नॉर्मल लाइन यार। अच्छा हाँ ओके सर। पर वो रिफ्रैक्टेड रे तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस के तो ऊपर था, तो इंटरसेक्ट कहाँ से हो रही है? अरे ये वाला रे तो ऐसे ही जा रहा है भाई, तो ये रिफ्रैक्टेड रे का अगर एक्सटेंड करोगे तो यही हो जाएगा ना, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से चालू होता है, हाँ इसको सर। एक्सटेंड करोगे ऐसा आएगा, और इस वाले का ऐसा आएगा,
सर मुझे ये नहीं समझा कि हम लोग ने आई इतना बड़ा क्यों ड्रॉ किया। अरे आई तो मैंने वो तो डायग्राम बताने के लिए ना कि इतना बड़ा आई नहीं हो सकता, इसलिए रेस को कैसे लेनी है, पैरेक्शियल रेस लेनी है ना। सॉरी सर, कौन सी रेस? पैरेक्शियल रेस, रेस क्लोज टू पैरेक्शियल, प्रिंसिपल। ओके ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इफ दिस इज आई, तो अब स्नेल्स लॉ लगाओगे यहाँ पर। स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, न्यूमन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है क्या? यस अब स्मॉल एंगल्स हैं, ये छोटे छोटे एंगल्स हैं, ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स, ओनली फॉर पैरेक्शियल रेस। आई ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। हाँ चलो ठीक है, अब जो है देखो ये वाला, हाँ ये वाला कैसे गया, ये वाला आर, ये रिफ्रैक्टेड रे कम गया, ऐसा गया, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसा गया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ दिस एंगल इज आर, ये वाला भी एंगल आर होगा, यस एंड दिस तो एंगल इज रिपीट आल्सो करोगे आर। ये वाला पार्ट? हाँ नहीं, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे व्हिच इज गोइंग आउट, ये वाला, तो उसका हाँ वर्टिकल हाँ, डिस्टेंस एंगल, उसका वर्टिकल डिस्टेंस एंगल इज आर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझा समझा। ये वाला एंगल भी आर होगा ना, तो ये भी आर होगा। हाँ तो अब जो है से ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसको एच आई बोल देते हैं, है ना। तो एच आई, tan r की इसको d बोल देते हैं, tan r की वैल्यू क्या होगी, डी बाई एच आई। यहाँ तक किसी को डाउट? सर वो डायग्राम एक और बार समझा दो ना। तो वो इंसिडेंट रे नहीं है ना? सर वो लास्ट वाला आपने हाँ? क्या, वो कैसे कंपेरेबल किया? वो लास्ट वाला बताओ ना सर, म्यू 1 sin i वो लास्ट वाला, ये वाला, हाँ। देखो सर वो स्नेल्स जो म्यू लिखा वन उसके sin, बाद क्या किया? एक मिनट, हाँ नेक्स्ट वाला लिखा म्यू वन sin हाँ i इक्वल टू म्यू टू sin r। ये यस सर, स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, हाँ हाँ सर तो ये sin i इज इक्वल टू i लिख ओके। दिया। अच्छा हाँ सर ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यस यस यस, हाँ सर समझ और गया sin r इज इक्वल टू r। यहाँ तक किसी को डाउट? What is सर d is deviation? ठीक है ना यहाँ तक? सर एक सर वो हाँ डायग्राम में डाउट है सर, वो सेकंड वाला is डायग्राम छोटा वाला। हाँ सेकंड वाला, एक मिनट सर रुक वो जाओ, यहाँ इंसिडेंट तक रे किसी को नहीं? डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं, अब देखो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, मैं मार्क करता हूँ, ओ आई ए बी, वाला ए बी, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है ऐसा, यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है ना, एग्रीड। हाँ अगर ये वाला आर है तो ये भी आर होगा, नहीं, वर्टिकली Yes, अपोजिट sir. एंगल, and if this is r, this is also r, Yes, sir. so tan r will be Yes, sir. tan r will be this upon this। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, सर वीडियो ब्लर है सर। इसमें tan i की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई एच ओ। e by h। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. चलो ठीक है, तो अब इफ स्मॉल एंगल्स के लिए tan i is also equal to i। सर आपका वीडियो बहुत ब्लर है। ब्लर आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ब्लर है। ये सब ब्लर आ रहा है। हाँ सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। मैनेजेबल है। एक मैनेजेबल। हाँ मतलब सर बहुत थोड़ा बहुत ब्लर है। ब्लर है सर एच ओ एक बार मेजर कर सकते हो, मतलब बता सकते हो किधर है एच ओ? एच ओ तो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ से इंटरफेस से नीचे, हाँ 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 ओके ओके ओके। ये एच ओ हो गया, तो ये रिलेशन को मैंने यहाँ लिखा, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा भी थीटा होता है, tan थीटा भी थीटा होता है। हाँ sin थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा, तो इसको r लिख सकते हैं,
R equal to D by HI. हाउ सर? स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा भी थीटा होता है ना? अच्छा, ओके, वी डिडंट नो दैट। तो अभी प्रूव हो गया। कब तक कौन से मैक्सिमम एंगल तक ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? मेरे लिए तो ठीक है, 12 डिग्री तक है एक्सेप्ट अच्छा सर, ओके ना। ये क्या कर दिया? हाँ, तो क्या आ गया? U2 by HI M by H0 हाँ हो गया ना प्रूफ? सर, हाँ। जितने भी रेंज ऑफ रेज उसके आँख में जाएंगी सबका इमेज का डेप्थ थोड़ा अलग होगा, तो इमेज थोड़ा ब्लर होगा क्या? नहीं, यहाँ पे तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना, उसका आई का अपर से छोटा है और वो जो है पैरेक्शियल रेस है, तो पैरेक्शियल रेस के लिए सभी एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा को थीटा ले लिया ना, हाँ तो ऑलमोस्ट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे ही हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ये प्रूफ, ये समझ में आएगा इस सबको? सर Yes, यहाँ sir, पे clear. सब पूरा वर्टिकल वाई एक्सिस पे है, इसलिए एच आई और वी सिमिलर ही होगा ना, सेम ही होगा ना बेसिकली। यस 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 गाइस, इसको इसका प्रूफ एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। सर यस सर प्लीज। हाँ हाँ, समझ गया मैं समझ गया। क्या नहीं रेस ये वाला पार्ट? नहीं सर, यस सर। सर ये प्रूफ याद रखना है। नहीं, प्रूफ ये वाला फॉर्म याद रखना है भाई, इसलिए तो मैंने सबसे पहले ये लिखा है u2 by v minus v1 by u is equal to 0। ओके इस फॉर्म में याद मत रखना, ऐसे फॉर्म में याद रखना है। ओके सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसमें चलो लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, तो in this analysis directional rays are considered। सर डी क्या था? कौन सा? वो डी तो ऐसी डिस्टेंस है ना। अरे ये वाला डिस्टेंस जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ से क्या है छोटा सा। सर उसको डी को मतलब क्या डिफाइन करेंगे, वो कौन सा लेंथ है वो डी मतलब सर? रियल डेप्थ। नहीं, ये नहीं। वाला है। अरे ये तो ऐसी था थोड़ा सा रेस। हाँ, तो वो अज्यूम था। नॉर्मल से वो दूसरा रहता। एक अज्यूम वैल्यू है ना। हाँ, अज्यूम एक ऐसा डायरेक्शनल रेस आर कंसीडर्ड। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है v2 by d is equal to mu1 by u है ना। mu2 रिफ्रैक्टेड रे का रिफ्रैक्टेड रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, mu1 रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब गाइस ये तो ये पॉजिटिव है, v and u are of same sign है ना। यस सर। so that means object and image in this case, in this situation, always lie on the same side of interface, same side of सर ये interface। आपने वो यू और वी का वो आपने कैसे कंक्लूड किया? सेकंड पॉइंट एक बार वापस बताओ ना मतलब। तो ये वाला, हाँ देखो भाई, अरे ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। हाँ। तो ये जो होगा वही तो ये होगा। अच्छा हाँ। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइन में चल। ओके। अब सर मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा ना? एक मिनट जाओ अभी कुछ मत बोला। अब देखो यहाँ पर पहले अब साइन कन्वेंशन। हाँ, अभी कौन सा है गाइस? रिफ्रैक्शन चल रहा है, रिफ्लेक्शन का नहीं, रिफ्रैक्शन। हाँ, नाम फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू, रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक रुको, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू कैसा होगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। एक मिनट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव।
एक मिनट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू तो पॉजिटिव, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर गाइस ये वाला डायग्राम में याद है पहला यस रे सर, तो रियल ऐसा इमेज गया, अभी पॉजिटिव रहेगा। अभी रुको, अभी जो है ये गया ऐसा रेस, फिर दूसरा रे ऐसा गया था, वो अवे बेंड हुआ, इधर जाने की बजाय अवे बेंड हो गया। ये रिफ्रैक्टेड रे को बैक ट्रेस किया, यहाँ पे ढूंढा, बैक ट्रेस करके ढूंढना पड़ रहा है, बैक ट्रेस वर्चुअल कंस्ट्रक्शन के सर इसलिए ना, वर्चुअल इमेज बैक ट्रेस करके ढूंढना पड़ रहा है, तो मतलब ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो दैट मींस नेगेटिव वर्चुअल इमेज के लिए v कैसा हो जाएगा, सर वी पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव आएगा ना सर, नेगेटिव वर्चुअल के लिए। अरे पीछे आया ना, वर्चुअल पीछे आया ना, हाँ सर। तो v का साइन कैसा होगा, अच्छा नेगेटिव सर, मैं वो स्पेरिकल मिरर वाला शायद से कंफ्यूज हो गया। हाँ वो स्फेरिकल मिरर था, अभी ये वाला जो है। ओके और ओके सर, रियल इमेज पॉजिटिव। v, गाइस थोड़ा साइन चेंज हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए कोई इश्यू नहीं है, दोनों वहां पर और यहाँ पर सेम है साइन कन्वेंशन। इमेज के लिए एक मिनट, ये तो आपका, उसको भी लिख देता हूँ साइड, क्या था, रिफ्लेक्शन के लिए था ना, और रिफ्लेक्शन रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू कैसा, उसके कोई इशू, माइनस ऑब्जेक्ट में माइनस देयर इज नो इशू, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव। अब वहां ऐसे ही हो जाता है डायरेक्टली, रियल इमेज v नेगेटिव, वर्चुअल इमेज v पॉजिटिव। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के लिए कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन में सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो गाइस, है ना सर रियल हाँ। ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही बनेगा ना इधर, क्या क्या क्या, इधर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा? नहीं यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट कैसा इमेज बना, वर्चुअल। सर रियल इमेज का कोई केस भी है क्या? ये करते हैं ना, करते जाएंगे, रुको अभी पहले ये वाला समझो। सर वो वर्चुअल इमेज कैसे बना वो बताओ ना। हाँ देखो, वर्चुअल किसको बोलते हैं हम, पहले जो है इमेज, अगर इमेज निकालना है, इमेज इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड। यहाँ इवेंट चल रहा है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्टेड रेज पकड़ना पड़ेगा। रिफ्रैक्टेड रेज जो मीडियम क्रॉस करके जाएंगी इधर, ये वाली और ये वाली, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ रहा है, इसका और इसका, तो एक्सटेंड कराएंगे, एक्सटेंड कराना पड़ रहा है, तो एक्सटेंड कराना पड़ रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्चुअल, राइट, एक्सटेंड कराना पड़ रहा है तो वर्चुअल होगा। और उसका साइन कैसा आएगा, ये वाला साइन सर मुझे बताया कि इसमें भी हम लोग ने ऐसा वो ओरिजिन से फिर अपवर्ड्स पॉजिटिव और नॉर्मल नेगेटिव लिया है। हाँ वो तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था पॉजिटिव। यस सर, तो सर मतलब इसमें वैसे ही किया है ना, और फिर उससे यस ओके ओके ओके, थैंक यू सर। गाइस ये वाला याद होना चाहिए यार, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये रिफ्लेक्शन के लिए पड़ा है और अभी ये रिफ्रैक्शन के लिए चलेगा सर। हाँ सर मतलब वो वर्चुअल इमेज है, वो हमने वो ट्रेसिंग से ढूंढा, और वो साइन हमने वो इंसिडेंट रे वेक्टर वाले से ढूंढा। यस, उसी साइन तो हमेशा इंसिडेंट रे वेक्टर ही डिसाइड करेगा, टेल ओके बुला सर, ओके। ठीक है सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो रिफ्रैक्शन का आपने साइन कन्वेंशन बताया, वो लेंस में भी सेम ही रहेगा ना, कुछ डिफरेंस नहीं होगा ना? सेम रहेगा। ओके, थैंक यू सर। सर रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा ना? रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनेगा किस केस में, अभी किस केस की बात हो रही है, अभी लेंस की बात नहीं हो रही है। हाँ इस केस में। हाँ सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कैसे रहे, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई केस है क्या इसमें? करते ना, पहले ये वाला करो जल्दी। ओके सर। 2 मिनट से डायग्राम बना। चलो ये वाला हो गया सबका, कैन आई इरेज दिस वन गाइस, ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना। यस सर।
सर वो कभी वो normal- रिफ्लेक्शन है या फिर वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए वो जो कन्वेंशन आपने जो हमने पहले किया था स्फेरिकल के लिए? ये वाला था ना स्फेरिकल वाला कन्वेंशन। हाँ, तो सर वो रिफ्लेक्शन के कोई भी केस में वैलिड है या फिर सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स वाले में आएगा? वही हो जाएगा ना, सबके लिए वैलिड है। प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ओके ओके। हाँ चलो, अगर कहीं मान लो जो है हमारा एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ऐसा। गाइस जैसे मान लो नीचे की जो है दो कोई से भी दो मीडियम्स हो सकते हैं, है ना। से मान लो इधर म्यू1 है, इधर म्यू2 है। अभी नहीं, एक रुक जाओ, यू डिसाइड। एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now if this is the interface, ठीक है, तो guys you want to study the virtual object वाला, ठीक है। तो भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब रेस जो है, रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो रेस इधर से आ रही है, ऐसे हो सकता है ना, कोई किसी और इवेंट का ये पार्ट है। यस सर। यस, ठीक है। अब ये इंस्टेंट रे है, दिस इंस्टेंट रे, दिस इंस्टेंट, क्या इनका इंटरसेक्शन हो रहा है? हाँ नहीं अभी नहीं नहीं मतलब तो ट्रेस check करना पड़ेगा होगा, सर, trace। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। Virtual object। अब देखो, ये वाला जो है, ये वाला मीडियम 1 है, मीडियम 2, तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? म्यू1 ना कि 2? 1 रेज इसमें जा रही है, तो म्यू2 होगा मीडियम 2। अब ठीक है भाई, इसका इंटरसेक्शन करना पड़ रहा है आपको, और एग्जामिनर ने आपको ये वाला वैल्यू दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, से 1.5, इसको 3/4 कुछ ले लो, है ना। और ये डिस्टेंस भी ले लो कुछ, से डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। फाइन, वो नॉर्मल डिस्टेंस या वो स्लैंटिंग डिस्टेंस? नॉर्मल डिस्टेंस। ओके ओके, नॉर्मल डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइन पोजीशन ऑफ इमेज, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? पहला फर्स्ट स्टेप, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे है? वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के टिप वाले पे। दिस ओरिजिन। पॉजिटिव कौन सा होगा? नीचे वाला पॉजिटिव। ओके, दिस द टेल, ये पॉजिटिव। सर वो इंसिडेंट रेस बार नीचे जा रहे हैं, इसलिए हमने वो हिसाब से किया ना। एग्जैक्टली, ये वाला टेल लाके रखेंगे ना हाँ 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 सर, समझ गया, वही समझ गया। और इंसिडेंट रे का ना, क्या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, किसी हर केस में Exactly. जो भी हो। एग्जैक्ट डायरेक्शन, यस यस, इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। यस सर। अब हाँ सर, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं करेगा ना अगर हमने साइन कन्वेंशन लर्न कर दिया तो? हाँ सर, इधर वर्चुअल इमेज पॉजिटिव आ रहा है सर। रुको अभी, अब जो है क्या होगा, फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला? mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0। फिर हमें क्या निकालना है? v निकालना है, तो v will be equal to mu2। अरे क्या हो जाएगा? v कितना हो जाएगा यार यहाँ पर? इसको इधर भेजेंगे ना, mu2 into v upon म्यू1 नहीं प्लस 20 सर उधर यू आना चाहिए ना सर म्यू2 into u होगा ना, ऐसा आ जाएगा ना। सर म्यू2 into u आना सर चाहिए ना? म्यू2 into u ये ऐसा करते हैं, mu2 into u upon mu1 हो गया। हाँ सर। हाँ सर, mu2 की वैल्यू 1.5 3/4। अरे 1 से ज्यादा होगा ना, 1 से कम कैसे लिखा मैंने? 3/4। u की वैल्यू क्या होगी? सर 4/3 ना? 3 है। 3 u की वैल्यू +10 10 10 10 plus 10
इससे वैल्यू कितना आएगा? 45/4 हाँ सर 45 11.25 11.25 प्लस आ रहा है, किस साइड बनेगा इमेज? नीचे 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 बनेगा। सर है। लेकिन नेगेटिव आना चाहिए था ना सर वर्चुअल इमेज के लिए वो वी। है किसके लिए नेगेटिव आना चाहिए था? सर वर्चुअल इमेज के लिए वी नेगेटिव आना चाहिए था ना। वर्चुअल इमेज किसने बोला वर्चुअल इमेज बनेगा यहाँ पर? सर वो ट्रेस करना पड़ा ना हमको। नहीं अरे नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए ट्रेस करना पड़ा। इमेज अभी तो इमेज की बात ही नहीं हुई है। इमेज निकालते हैं, रुको। ये रेस ऐसी आ रही है और ये रे इधर आ रही है। अब ये बताओ कि रेस जो है ये वाली इमेज रेस तो रियल हो जाएगा ना? हाँ एक मिनट रुक जाओ, अभी डिसाइड करना, आप ही डिसाइड करना। अभी ये बताओ कि जो है इसके रिलेटिव वाला मीडियम कैसा है, डेंसर या रेयर? डेंसर है। इफ इट इज डेंसर तो किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। अब ये रे जब इधर आएगा तो वो कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन इज हैपनिंग। तो ये कैसा इमेज हुआ? रियल रियल समझ में आया क्या डायग्राम? सर आपने बोला वो ऊपर से नीचे आएगा तो रिफ्रैक्टेड रे बोला ना आपने? नहीं, जब ये मीडियम 1 में है तब तक वो इंसिडेंट रे कराएगा। हाँ बाद में वो चेंज होगा तो डेंसर में आएगा तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। जैसे ही सेकंड मीडियम में गया देन इट विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। हाँ सर ओके। तो सर फिर हम सर वो आप सेकंड पार्ट एक बार बता सकते हो? वो आपने जो नहीं सर वो नहीं सर, जो सर रिफ्रैक्टेड रे का, हाँ सर वो समझा सर। उसके बाजू वाला आपने क्यों लिया सर, वो जो सेकंड वाला है? अरे ये ऐसे आ रहा था पहले, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे थे। हाँ अब ये क्या हुआ, बेंड हुआ, इधर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। यस सर। नीचे आ गया। ओके नीचे आया तो ये मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस। यस। और ये कहलाएगा इमेज। कैसा इमेज? रियल होगा सर। सर वो ये ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन यहाँ पे होना चाहिए था इंसिडेंट रे मीडियम में। इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, यहाँ पे आपने कुछ किया। तो ये एग्जांपल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। यस। तो सर जब हम वाटर में फिश को देखते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज रहता है ना? एक मिनट को अभी पहले वाला कॉपी करो, करते हैं। सर आपने वो रियल इमेज है सर, मतलब ऐसे दो तरीके से देख सकते हैं ना, वो पॉजिटिव भी और वो डायरेक्ट मीट कर रहा है, ट्रेसिंग नहीं करना पड़ रहा है, वैसे भी देख सकते हैं ना? हाँ वो तो मैंने बताया था ना। वर्चुअल मतलब अगर आपको एक्सटेंड करा के इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ रहा है तो वर्चुअल होगा भाई। और वो पॉजिटिव है इसलिए भी वो रियल इमेज है ना? वो तो साइन से, वो तो बाद में उससे आया। अच्छा ओके। Sir, I have a silly doubt. Can I ask? हाँ। Sir, why are we doing such sign convention? उसकी जरूरत ही नहीं है साइन कन्वेंशन का। हाँ साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा एम जो है नेक्स्ट फिर आएगा ना स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। यस सर, क्योंकि अगर फिश और वैसे देखे पॉन्ड, उसमें भी हम लोग को अगर एक ही प्लेन में सब हो रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही प्लेन में बन रहे हैं, मतलब पानी के अंदर, तो फिर उधर कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सब पॉजिटिव ही आएगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट। लेकिन अगर मेरा सर अगर 2-3 प्लेन ले, समझो जैसे कि ग्लास स्लैब है और हम लोग देख रहे हैं ग्लास स्लैब की दूसरी तरफ से, तो वहाँ पे भी हम लोग 2-2 प्लेन लेके कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ कन्वेंशन का जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, यू आर राइट। लेकिन मेरा एम क्या है, नेक्स्ट जो आएगा ना स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। यस सर। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में मैं भी क्या करूंगा, यही यूज करूंगा। तो बच्चों का तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हें भी एक ही चीज याद करनी पड़ेगी और इससे ही काम बन जाएगा। ओके सर। तो डबल वर्क नहीं होगा। उससे क्या होता है, फिर कुछ स्टूडेंट, मैंने क्या लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस ये है कि मैं अगर कि इसको अलग से कराता हूँ ना और उसको कराता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज रह जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे ये अभी मैं इसके बाद क्या कराऊंगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला कराऊंगा ना ऐसा। यस सर। जब इंटरफेस स्फेरिकल होगा तो फॉर्मूला ये बनता है, v2/d = -v1/u = mu2 - v1/r। ओके सर। उसमें मैं प्लेन सरफेस के लिए r की वैल्यू क्या रख दूंगा, इनफिनिटी। ओके यही प्रॉब्लम हो जाएगा ना। यस सर। तो स्टूडेंट्स को भी
स्टूडेंट्स को 2 बार अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक बार होगा करते रहेंगे हम लोग। थैंक यू सर हाँ फर्स्ट केस में वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना? बस ये इस वाले में बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, ये इसी का डायग्राम तो ये है। हाँ, इंसिडेंट रेस है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ नहीं, हमें एक्सटेंड करा के करना पड़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ ओके। सर आपको वो 10 सेंटीमीटर कैसे आया? अरे वो तो दिया हुआ है ना, गिवन है। ओके ओके गिवन है ना, ऑब्जेक्ट का वो डिस्टेंस तो दूसरे देना साइड पड़ेगा ना। एक्सटेंड। हाँ ठीक है, अब तो सर ठीक है वो ना। जो इंसिडेंट है वो दूसरे साइड एक्सटेंड क्यों नहीं किया? अरे इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे मीडियम में होगा ना, मतलब इंसिडेंट रे ऐसा है तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा हाँ ना? अच्छा ओके। इंटरसेक्शन तो इधर ही मिलेगा ना यार, अच्छा उधर हाँ कैसे? सॉरी हाँ हाँ हाँ। कैन आई रेज दिस वन? सर यस अजय सर। सर ये जो U2 सर 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 हाँ सर हाँ सर वो जो U2 रहता है सर वो रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम रहता है ना U2, तो उसे को कंसीडर करते हैं ना क्यों U2 को? है? हाँ, mu2 इज रिफ्रैक्टेड रे, mu1 इज इंसिडेंट। सर ये रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम बोलते हैं ना U2 को, उसका Yes, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U2 बोलते हैं ना? यस यस। ओके सर थैंक यू। अब ये अलग हो गया। हाँ, तो सर हाँ हाँ ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया तो उसके अंदर हमने देखा कि इंसिडेंट रे का के दोनों इंसिडेंट रेस के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं। और उससे पहले हमने जब डिराइव किया तो उसके अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, तो अपन ये समझ सकते हैं क्या कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा इमेज वर्चुअल होगा और बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल होगा। नहीं, यहाँ पे भी रेस ना मैंने डायग्राम बड़ा बनाया, लेकिन रेस ना ऐसे ऑलमोस्ट नॉर्मल, मतलब एंगल जो बहुत कम एंगल वाली होगी, यहाँ पे मैंने अच्छा बड़ा बना दिया था डायग्राम, क्योंकि अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं हो पाता इसलिए। अच्छा सर ठीक है। तो गाइस ठीक है, अब जो है सो ये तो हमारा क्लैरिटी है कि इफ जो है इफ यू आर वाचिंग समथिंग इनसाइड वाटर वो हमें शैलो दिखाई देगा। दैट मींस इफ बर्ड इज वाचिंग फिश, सपोज ये केस है, बर्ड इज वाचिंग फिश। तो गाइस ये बताओ, सपोज ये वाटर, इधर वाटर ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है फिश है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं भाई 10 मीटर्स। बर्ड यहाँ पे ले लेते हैं, बर्ड इसके ऊपर है, ठीक है, बर्ड यहाँ पर है और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ 20 मीटर्स, ठीक है ना। अब एज पर दिस स्टेटमेंट बर्ड इज वाचिंग फिश, तो इस एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? फिश। फिश। तो फिश सर। हाँ, रेस क्या होंगी? फिश से निकलेंगी और बर्ड के आइज में जाएंगी, ठीक है। अब इफ आई गिव यू सेकंड एग्जांपल, इसका वाटर का 4/3 ले लेते हैं, एयर का u1 ले लेते हैं। अगर आई गिव सेकंड एग्जांपल, फिश इज वाचिंग बर्ड। सर बर्ड का इमेज फिश कैसे सर, नहीं समझा। अरे बर्ड फिश को देख रहा है तो बताओ कौन किसको देख रहा है? वेस्टर्न सर बर्ड फिश सर को। इसमें ऑब्जेक्ट बर्ड है। सो इसमें बर्ड इज वाचिंग ना, तो बर्ड के आईज में रेज जा रहा है। हाँ सर। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पे कौन देख बर्ड रहा है? ऑब्जेक्ट। यहाँ दिस इज अ बर्ड इज ऑब्जेक्ट। सर मतलब इधर सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर रहे हैं ना, इमेज नहीं ना? नहीं, हाँ इमेज भी निकालते हैं ना, रुको एक। हाँ सर। तो भाई यहाँ से जब जो है इस केस में जब बर्ड फिश को देख रहा है तो हमें पता है कि उसको लगेगा कि वो एक्चुअल 10 मीटर डेप्थ में नहीं है, थोड़ा शैलो लगेगा, राइट? इसमें यस सर। चलो निकालते हैं कैसे, वो तो आपको पता ही है कैसे निकाला था। 7.5 mu2 by v minus mu1 by नहीं u। 27.5 आएगा। सॉरी Okay, सॉरी। एक मिनट को, ये आता है mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0। फिर इससे v आता है mu2 by mu1 times u, और mu2 जिसमें जा रहा है 1, mu1 is 4/3 और u क्या है -10। तो इससे v जो आ गया कितना आएगा? v तो यहाँ पे भी -7.5 7.5 आएगा। -7.5। -7.5। तो दैट मीन्स
कि so bird will feel that fish is at distance of, कितने डिस्टेंस पे लगेगा उसको? 27.5 7.5 7.5 from the interface, 7.5 downwards from the interface, and 27.5 from itself. Yes, हाँ सर आपने सर पे वर्चुअल इमेज 4x3 क्यों नहीं लिया? हाँ सर वो नीचे का पार्ट दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। तो U2 को 4x3 क्यों नहीं लिया? हाँ बस लिया है। वो आर्बिट्रेरी वैल्यू लिया। कुछ रॉन्ग है क्या यहाँ पर? अरे ये म्यू2 है ना, म्यू2 ये वाला हो जाएगा ना यार इस केस में, और ये म्यू1 हो जाएगा ना। सर कैसे? फिश एंड ऑब्जेक्ट फिश है अच्छा अरे तो फिश इंसिडेंट में पानी से आ रही है ना। अच्छा ओके ओके ओके। भाई ये इंसिडेंट रे मीडियम है, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम है ना। सर इसका वर्चुअल इमेज दिखेगा ना फिश बर्ड को? हाँ, तो bird will feel that fish is at a distance of 7.5 from the interface and 27.5 from itself. ये सर ठीक है। हाँ सर वो 27.5 वो 20 बर्ड ऊपर है, वो 20 और 7.5 जो उसको ये दिख रहा है वो ना। हाँ, ओके ओके। उसको लगेगा कि मेरे अगर ये मान लो कुछ पानी नहीं होता तो उसको लगता है कि तो उसकी दूरी 30 पे कितनी ना है? सर? 30। ओके अभी पानी होने के कारण उसको लगेगा कि वो 27.5। हाँ हाँ सर अंडरस्टूड। गाइस इसमें किसी को डाउट? नहीं। चलो ठीक है, इस वाले केस में सर फिश को लगेगा कि उसको बर्ड बहुत हाइट ऊपर ज्यादा है है। ना। इसमें अब हाँ, तो अब इसमें जो है क्या आएगा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। म्यू2 बाई बी इज इक्वल टू म्यू1 तो इसमें बाई साइन कन्वेंशन भी बदल जाएगा। एक म्यू तो ये क्या जाएगा यहाँ से, म्यू2 इंटू बी बाई म्यू1 म्यू2। अब म्यू ये वाला जो है म्यू1 हो जाएगा भाई, म्यू1 1 हो जाएगा, म्यू2 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बर्ड 80/3। सर बर्ड के आंख में सॉरी फिश के आंख से रेज आ रहे हैं ना अभी, मतलब उसके आंख में रेज जा रहे हैं फिश के आंख में। हाँ, बर्ड से निकल के फिश के आइस में हाँ, रेज ओके आएंगी। ओके। म्यू2 हो गया 4/3, और ये क्या हो गया, ये वाला वैल्यू कितना होगा यार, ये वाला 20 अरे भाई ये ऐसा है -20 -20 -80/3। ये कितना हुआ यार, ये वाला -80/3। -26.66 26.66। सर तो सर मतलब ये -26.6 प्लस 20 ऐसे होगा। +10 हाँ सॉरी +10। Fish will feel that bird is at 36.6 36.6 of 36.666 meters from itself। और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उसको? 20 नहीं सर एक्चुअल 30 30 एक्चुअल 30 आएगा 30। हाँ 30 एक्चुअल 30। तो सर हाँ उसके रेस हाँ बिना अगर तो सर हाँ अगर मान लो 26. पानी नहीं रहता तो उसको लगता है सर 26.6 इंटरफेस से है ना वो, और ऊपर जा रहा है। ओके इंटरफेस। इंटरफेस ना हो ओके सर। ओके चलो ठीक है इंटरफेस। चलो ठीक है, ये सबको हो गया। प्लीज कॉपी, जल्दी कॉपी करो। सेकंड वाला केस नोट करो। प्लीज क्या क्या हाँ प्लीज आस्क, कुछ डाउट है क्या? मैं बोल रहा था मैं सेकंड वाला केस नोट कर रहा हूँ। तो हाँ ठीक है। फिर जो है
एक इसके रेट एक अच्छा सम करते हैं। चलो ये वाला सबका हो गया तो ये सेकंड वाला यू आर नोटिंग दिस आई कैन सर हाँ सर फिर जो है एक्सरसाइज 4 का गाइस ये वाला करो 7 एक्सरसाइज 4 का 7 एक एक केस करना है गाइस। इसमें जो है फर्स्ट पार्ट वन एट अ टाइम करना है। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन लेकिन ट्राई करो। सर डोंट रब सर। तो गाइस पहला जो पार्ट है फिश विल सी इमेज ऑफ आई। Sir, I had one doubt, sir. Sir, when we tell that bird is watching fish, उसका मतलब कि fish को हम object बोल रहे हैं sir. Sorry, bird को object बोल रहे हैं तो sir image फिर bird is watching एक मिनट bird is watching fish तो fish से रेस आएंगी bird के आईज में जाएंगी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। Yes, हाँ please tell what is the doubt? अच्छा sir, fish will be the object. Bird is watching fish तो fish से रेस निकलेंगी bird की आईज में जाएंगी। ओके तो सर फिर इमेज का क्या सर, इमेज के बारे में क्या कमेंट करेंगे सर, वो डाउट था। नहीं अभी ऑब्जेक्ट मिल गया ना, अब इमेज निकालो ना फॉर्मूले से। अच्छा ओके सर। सर वो मुझे नहीं समझा कि बॉट में ये एच हाइट किस तक है, ये इंटरफेस तक है कि उससे ऊपर है? डायग्राम में कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? एक मिनट जाओ, डायग्राम में कुछ गड़बड़ आ रहा है। लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए ना एच। और सर ये सब में वो रिफ्लेक्टिंग प्लेन में रख के क्या रोल है? एक मिनट जाओ डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुको। ठीक है यहाँ पर जो है लेट मी ड्रा द डायग्राम। ये जो है ये जो बकेट है इसमें पानी भरा हुआ है एंड दिस हाइट इज एच। हाँ वो एच है, ओके समझ गया सर। दिस इज एच एंड देन यू हैव अ फिश आधे पे है यहाँ पे और फिश का ये वाला जो है h/2 पे है। हाँ फिश h/2 पे है। फिर यहाँ पे जो है आई है आई और इस आई का डिस्टेंस इज आल्सो h। ठीक है तो इस सेंटेंस में विच इज द ऑब्जेक्ट आई। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो रेस यहीं से निकलेंगी। ठीक है रेस यहाँ से निकलेंगी और ये फिश के आइस में जाएगा। अब हाँ तो ठीक है फॉर्मूला लिखते हैं भाई। क्या फॉर्मूला है? μ2/v = μ1/u। v क्या हो जाएगा? μ2/μ1 और u। चलो ये आ गया। हाँ अब जो है रेस यहाँ पे कहाँ से कहाँ रेस जा रही है? आई से फिश ना। तो which is μ2? सर आई का म्यू2 की जगह म्यू आएगा मतलब वाटर। हाँ μ1 1 और u की वैल्यू क्या होगी? -h।
माइनस, प्लस एच। तो v कहाँ बनेगा? माइनस म्यू एच, माइनस म्यू एच कहाँ से डिस्टेंस है? इंटरफेस ना सर? इंटरफेस इंटरफेस से तो फिश से डिस्टेंस क्या होगा? माइनस म्यू एच प्लस h/2 एच बाय प्लस टू। म्यू एच। h/2 प्लस सॉरी माइनस म्यू एच। वो माइनस डायरेक्शन की तरफ। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन। ओके सर। हाँ। सर मुझे वो कंफ्यूजन है सर, म्यू1 और म्यू2 कैसे डिसाइड करते हो एक बार बोल सकते भाई देखो, रेस यहाँ से निकली तो इंसिडेंट हाँ। रेस यहाँ पे है, इंसिडेंट रेस हाँ। यहाँ पे, तो ये हो गया म्यू1। रेस इसमें घुसेंगी म्यू2। ये वाला म्यू2 हो जाएगा। जैसे वो क्लास के स्टार्ट में कर रहे थे उससे कर रहे हैं ना? करेक्ट, वही सेम वही ओके, फॉलो ओके, करेंगे। ओके। स्फेरिकल में भी यही फॉलो करेंगे guys। इसलिए मैंने हाँ, यही वाला किया। थैंक यू सर। सर मिरर से रिफ्लेक्ट होके आदमी का आई का इमेज नहीं एक मिनट रुको, डोंट टेल। अब देखो क्वेश्चन में ना यू कैन सी यहाँ पर इमेजेस है प्लूरल। इसका क्या मतलब है यार? रिफ्लेक्शन से हो सकता है। करेक्ट। सर मिरर नीचे से प्लेन मिरर दिया हुआ है ना, द बॉटम ऑफ द बॉट इज प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्शन होगा। यस तो But sir, the eye अब is देखो ना, more. अरे जब फिश मान लो फिश ऐसे ऊपर लेटी हुई है, ऐसे देख रही, ऊपर डायरेक्ट देख रही है ना, तब उसको दिखाई देगा। अब फिश ने अपना पलटी मार ली ऐसे, वैसे फिश की आंखें ऐसे होती है, ठीक है। फिश मान लो नीचे देख रही है जब, तो भी रेस आएंगी ना, रिफ्लेक्टेड रेस। मतलब सर वो फिश अलग अलग पोजीशन में ऐसे होगी तभी वो मतलब वही पोजीशन पे अलग अलग ऐसे लेटेगी और वो सब करेगी, तो वैसे इमेज प्लूरल बनता है। एक तो डायरेक्ट रेस की आएगी और दूसरी रिफ्लेक्ट होके भी आएगी ना उसकी आईज में। ओके अच्छा। But the eye is directly above the fish, no, तो उसको रिफ्लेक्टेड इमेज कैसे मिलेगा? थोड़ा सा ठीक है ना यार, उधर चलेगा ना। अच्छा ठीक है। मतलब सर वो जो नॉर्मल वाला और रिफ्रैक्टेड, ये दो रेस से उसको प्लूरल इमेज बन रहे हैं ना सर? चलो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सर आंसर माइनस यू एच ही रहेगा ना? हाँ ये वाला वही आ रहा है ना। हाँ क्योंकि सर म्यू हर बार ग्रेटर देन 1। अच्छा ये सर समझा मैं। तो वो प्लेन मिरर में फिश की इमेज देखने की, आई मीन बर्ड की इमेज देखने के लिए फिश नीचे देखेगा क्या? मतलब ऐसे ऊपर नीचे देखेगा? एग्जैक्टली करेक्ट। पर ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द फिश है वो 2 क्या टाइम्स लिखा होना आपने चाहिए, लाइन क्योंकि का? प्लेन मिरर में उसका डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा ना। एक मिनट को करते ना, एनालिसिस करो ना, ऐसे आंसर क्यों दे रहे हो? अरे सर को लिखने तो दो भाई। नहीं उसको, हाँ प्लीज डू द एनालिसिस फर्स्ट, देन वी विल डिसाइड ना जो वैल्यू होगा। चलो ठीक है। अभी यहाँ पे इवेंट क्या हुआ, यहाँ से रेस निकली, रिफ्रैक्शन हुआ और डायरेक्ट फिश की आइस में चली गई। पहला वाला हो गया। दूसरा वाला पार्ट, हाँ अब गाइस देखो रेस क्या होंगी, पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज बनेगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर ये फिश की आइस में जाएंगी। एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर हमने जो अभी कैलकुलेट किया सर, वो किसके लिए था जो हमने किया? अरे मल्टीपल तो इमेजेस straight है, था, उसमें से एक इमेज वो विदाउट है। रिफ्लेक्शन। ओके चलो अभी ठीक है। अब जो है तो पहला इमेज ए का आंसर h/2 प्लस म्यू एच है क्या? एक बार प्लीज चेक है। हाँ सर। हाँ सर। अरे सर ने लिखा है ना वहाँ नीचे राइट में। हाँ ठीक है, हाँ ये वाला यू आर आस्किंग, हाँ ये वाला करेक्ट, हाँ h/2। अब देखो पहला जो इमेज इस आई का आपने बनाया था, कहाँ बना था पहला वाला इससे इमेज? h/2 प्लस अरे यहाँ से μ2/v करके, भाई μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। सर समझ रहे व्हाट आर यू आस्किंग? इसमें जो है एक मिनट जाओ, μ2u/μ1 न्यू है, म्यू एच पे बना था ना। हाँ सर। म्यू एच किस साइड पे? इसी साइड पे बना था। हाँ सर। हाँ सर। माइनस बना था ना ये वाला म्यू एच। हाँ सर। यस सर। पर सर वो तो हम लोगों ने विदाउट रिफ्लेक्शन केस कंसीडर किया। हाँ भाई पहले रिफ्रैक्शन ही होगा ना, रिफ्लेक्शन के लिए भी तो पहले रिफ्रैक्शन तो होगा ही ना, रेस अंदर जानी चाहिए ना। अच्छा हाँ सर, ओके हाँ सर। ठीक है
सर आप 9th का सेकंड कर रहे हो? यस, अरे 9th का पार्ट नहीं, ए का ही चल रहा है नहीं अभी फर्स्ट पार्टी है। 9th ए का ही सेकंड कर रहे हैं, भाई ए का पहले सेकंड सुन पार्ट। लो यार। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ओके सर। तो अब जो है ये म्यू एच डिस्टेंस, अब फिर क्या होगा, नेक्स्ट इवेंट यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के लिए डिस्टेंस कितना है? म्यू एच दिस इमेज, H plus mu. this h H- plus minus this image of the first event will act as an object for the reflection second event. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, h plus mu h। तो हाँ मिरर कहाँ इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, इसका इमेज कहाँ बनाएगा मिरर? म्यू नहीं एच प्लस पीछे एच पीछे। म्यू एच प्लस एच नीचे। यहाँ से कितना तो बनाएगा, म्यू एच प्लस एच। सर उसका रियल ऑब्जेक्ट इमेज नहीं फॉर्म करेगा क्या? h plus mu h। अब यहाँ पे इमेज बना दिया, अब ये रेस डायरेक्टली चली जाएंगी, और कोई इवेंट तो होना ही नहीं है ना। तो अब उससे डिस्टेंस कितना लगेगा, उसमें ये डिस्टेंस कितना लगेगा, 2h plus mu h। सर बोलिए। उसका इमेज का क्यों होगा, रियल आई का क्योंकि सिर्फ image नहीं रिफ्रैक्टेड होगा। रेज नीचे जा रहे हैं इसीलिए। तो वो H plus mu H क्यों आया? सर h/2 प्लस म्यू एच प्लस एच आएगा ना। नहीं, पहले तो रिफ्लेक्शन से इमेज बना, इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सो तो वो H plus mu H नीचे रहेगा ना? यस हाँ सर सर H वही plus mu H H plus mu रहेगा H। ना। हाँ, सर h इंटरफेस से कह रहे हैं। प्लस म्यू एच है ना। यस सर हाँ। तो h प्लस म्यू एच, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा फिर इसका, h/2 प्लस h प्लस म्यू 3h/2 प्लस म्यू एच। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3h/2 प्लस म्यू एच। सर ये वाला क्वेश्चन वापस करवा दो, समझा दोगे क्या? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये वाला समझ में आया। Yes, सेकंड पार्ट में रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या, मतलब अब रिफ्रैक्शन कहाँ है यार, रिफ्लेक्शन के बाद सीधा उसके आइस में जाएंगी ना। नहीं समझा सर जो इमेज वन फॉर्म हो रही है। नहीं, पहले रुक जाओ, पहले ये समझ में आया, इसका इमेज यहाँ I1 बनेगा। हाँ यस सर। अभी रेस कहाँ अंदर चली गई, नहीं कैसे? हाँ सर हाँ समझा हाँ। अरे रेस अंदर गई तभी तो इसका इमेज बना, रिफ्रैक्टेड, ये वाला रिफ्रैक्टेड रेस का है ना I1। ये से समझ गए। एक मिनट रुको, अब I1 बना, रेस अंदर आ गई है। अब नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है, नेक्स्ट इवेंट रिफ्लेक्शन। हाँ। रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस h प्लस म्यू एच प्लस एच। तो इमेज कहाँ बनेगा एग्जैक्टली, h प्लस म्यू एच नीचे। अब रेस, रिफ्लेक्टेड रेस डायरेक्टली अब फिश की आइस में चली जाएंगी। यस सर। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2 h प्लस म्यू एच। ये सबको समझ में आया? हाँ सर, Yes, आंसर भी सही है। सर अभी बोल रहे थे कि रिफ्रैक्टेड रेस नीचे चली गई, वो क्या मतलब, वो नहीं समझा मुझे। अरे जैसे यहाँ से गई ऑब्जेक्ट, अरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट I1 है ना। देखिए रुको, ये ऐसा हुआ, अब क्या होगा, रेस बेंड हो जाएंगी, अंदर आ जाएंगी, है ना। ये रिफ्रैक्टेड रेस बन गई, इंसिडेंट रेस। यस। और ये कैसे यहाँ से आते हुए लगेंगी कि नहीं। हाँ ओके यस ओके। तो दिस आर रिफ्रैक्टेड रेस। अब इन रिफ्रैक्टेड रेस का रिफ्लेक्शन होगा, उससे इमेज यहाँ बनेगा ना, मतलब इसका इमेज यहाँ बनेगा ना, ऐसा वाला। ये अप टू स्केल ड्रॉ किया मैंने। ओके ठीक है गाइस, सबको समझ में आया? यस सर हाँ। प्लीज आस्क, किसी को डाउट है तो आई विल चेक। अगर समझ में नहीं आया तो बी पार्ट में फंस जाओगे, रुक जाओ। सर यस, ये 9th के ए के सेकंड पार्ट में फिर जो सेकंड इमेज बना, उसके हिसाब से फिश अपने आई को 3/2h प्लस न्यू एच की डिस्टेंस पे रहेगी ना। यस ठीक है। अभी आई विल चेक कि आपको समझ में नहीं आया है तो आई विल फाइंड आउट। म्यू एच कैसे आया? कौन सा 9A में फर्स्ट पार्ट। तो ये कैसे आया, यू आर आस्किंग दिस वन क्या?
यस सर यस सर। अरे ये यहाँ से आया था, याद है? न्यू2 क्या था जिसमें रेस आ रही है? न्यू बाय 1। ओके सर थैंक यू। अरे रिफ्लेक्शन के बाद न्यू एच ही तो आया था। सर इसके फर्दर इमेज नहीं बनेंगे और नहीं बस हो गया ना, और क्या। एक तो रेस डायरेक्ट आई और रिफ्लेक्ट हो गया, इस अंदर घुस गई उसकी आइस में। हाँ सर, मतलब अभी वो I2 आया उसका कोई नहीं बनेगा ना इमेज, मतलब सिल्वरिंग नहीं मिरर पे होगा तो, अगर नीचे साइड पे, और कुछ नहीं नीचे होगा ना, साइड पे डायरेक्टली भी मतलब ऐसा रिफ्लेक्ट सरफेस होगा तो। नहीं और कुछ नहीं होगा, बस उसकी आंखों में घुस गई। अच्छा ओके। ठीक है, अब गाइस ए पार्ट तो हो गया है ना, ए का फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। बी पार्ट बताओ, बी किसको आया? सेम है सर। ठीक है, आंसर लाना है, आंसर चाहिए मुझे दोनों का आंसर। कैन आई इरेज दिस वन? ये दोनों का सबका आ गया, प्लीज कॉपी। पूजा प्लीज आल्सो टेक स्क्रीनशॉट। हाँ Yes, sir. Taken. चलो गाइस, आई एम इरेजिंग दिस वन। अब बी पार्ट में क्या लिखा है? I will see the image of fish. I will see image of fish. That means this is the object now. ये हो गया fish h/2 और ये this is h और यहाँ पर जो है h और ये I। अभी रेस कहाँ से कहाँ जाएंगी? H2i. H2i. So this is the object now. So my V is mu2 by mu1 times mu2 जिसमें हाँ mu2 mu1 की वैल्यू बताओ। सर म्यू2 की वैल्यू मतलब म्यू2 वाटर 1 है और म्यू2 म्यू1 1 है और वाटर का म्यू1 है। ओके 1 म्यू और ये वाला माइनस h यस सर। माइनस h/म्यू। यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से, हाँ ये ओरिजिन है। सर h/2 होना चाहिए ना, माइनस h/2। हाँ सर h/2। फिश h/2 पे है। सॉरी करेक्ट। हाँ तो फर्स्ट केस के लिए डायरेक्ट रेस डिस्टेंस h plus h h/2 plus h/2u h/2। गुड। अब सेकंड सर देखते हैं। हाँ सर वो h सही था ना सर? वो ऑब्जेक्ट, वो डायग्राम में ऑब्जेक्ट आई से उतना ही है ना सर? नहीं फिश नहीं को देखना है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। मैं अभी भी वहां पे हूँ, मैं गलती कर रहा था ना, इसको ऑब्जेक्ट ले रहा था भाई, ये वाला ऑब्जेक्ट है और इंटरफेस ये वाली डिस्टेंस है ना यार। अरे हाँ ओके सॉरी सर। हाँ ये वाला। हाँ गाइस, अब रेस पहले क्या किधर जाएंगे यार? सर पहले रेस रिफ्लेक्ट पहले, करेंगे। ओके पहले I1 जो है वो पहले रिफ्लेक्ट करेंगी तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? h2 डिस्टेंस नीचे। h/2 डिस्टेंस नीचे। दिस इज I1 पहला इमेज। अब ये रेस बाहर निकलेंगी, रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ रिफ्रैक्ट होंगी, है ना? तो ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। ये इंटरफेस हो गया। पूरी रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ से आती हुई लग रही है,
ना, ये यहाँ से आती है I1 और ये distance is 3h/2. Now this I1 will act as an object. ठीक है, अब रेस क्या हो रही है, बाहर यहाँ से इधर जा रही है, mu1 is mu, mu2 is 1. हाँ सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है पहले सर, जो वो है, आपने सर जो सेकंड डिस्टेंस वाला मिला डायग्राम उसके बनाया बाद, ना। हाँ सर डिस्टेंस मिला उसके बाद हाँ आप हाँ बताओ ना। चलो ठीक है, ये वाला इमेज बन गया. हाँ ये समझा। Now this image will act as an object for the second event. हाँ 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 सर ठीक है, मुझे वो नहीं समझा, अच्छा ये अच्छा अच्छा इमेज तो हाँ फिश हाँ के ऊपर होना चाहिए ना? ओके एक मिनट, हाँ प्लीज टेल अगेन. स्टूडेंट क्या नाम था? इमेज फिश के ऊपर आएगा ना? इमेज फिश के ऊपर आएगा. ओके हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आ जाएगा भाई. हाँ स्केल के अकॉर्डिंगली जो है, यू आर सेइंग कि जो है, नहीं पहला तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसका h का h/2 समझ में आया? हाँ ये फिश का नहीं हाँ, I1 ये जो फिश रियल का ऑब्जेक्ट है, है। नहीं I1 फिश का है ना? हाँ यस यस फिश का हाँ इमेज. ओके तो वो अब इसका समझा। इमेज यहाँ बन गया. हाँ नाउ दिस विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड इवेंट व्हिच इज रिफ्रैक्शन. अच्छा ओके ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? b is equal to mu2 by mu1 times u. mu2 यहाँ 1 है, mu है, और u की वैल्यू है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3h/2 माइनस 3h/2. माइनस तो ये b कितना आ गया है बता. minus 3h/2 Sir, so after the mirror there is air again. आफ्टर द हाँ यहाँ वाटर देयर इज एयर अगेन. तो अब जो है डिस्टेंस फ्रॉम द फिश क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस कहाँ से आया? एक मिनट, ये डिस्टेंस कहाँ से आया? इंटरफेस. इंटरफेस. h plus 3h/2 इंटरफेस से सो डिस्टेंस फ्रॉम द आई क्या होगा? h plus 3h/2 h/2 plus h plus 3h/2. नहीं सर हाँ h/2 plus 3h। सर वो सेकंड पार्ट एक बार वापस समझा सकते हो? सर नहीं समझ चल में. ठीक है, देखो पहला ये समझ में आया कि ये इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बनेगा h/2 नीचे. हाँ सर. ठीक है, नाउ दिस इमेज will act as a object for the next event which is refraction. यस यस सर. इस रिफ्रैक्शन के लिए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? सर h plus h/2. ये h/2 हो जाएगा डिस्टेंस यस ऑब्जेक्ट. यस यस सर. रेस ऊपर जा रही है तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस. हाँ ठीक है. एंड सर और एक चीज सर, वो इंटरफेस से फिश तक का डिस्टेंस h/2 था, तो सर फिर आपने उसके नीचे से लेके बेस तक का डिस्टेंस भी h/2 कैसे लिया? नहीं ये वाला डिस्टेंस h/2 है और ये वाला h/2 कैसे आया बोल रहे हो क्या? हाँ सर. हाँ नहीं ये डेप्थ h दिया है ना. अच्छा हाँ हाँ ओके सर ओके. दिस इज h. सर वो फाइनली फिश से कितना डिस्टेंस पे बनेगा वो नहीं समझ रहा है. अब देखो हाँ नहीं ये तो समझ में आया कि इमेज फाइनल इमेज ये बन गया. फाइनल इमेज हाँ वो इंटरफेस से डिस्टेंस समझ में आ गया. तो I will feel h plus 3h/2 mu. that distance is, in this case distance is h plus 3h/2 mu. हाँ हाँ समझ गया सर. तो वो h/2 वो नीचे तक का आ गया और फिर उसका इमेज हमने उतना ही डिस्टेंस नीचे ले गया वैसे है. करेक्ट. हाँ यहाँ से और ऐड करना पड़ेगा ना फ्रॉम इटसेल्फ. हाँ वैसे सर. यार नहीं उन्होंने आंसर किसमें मांगा है? फ्रॉम इटसेल्फ मांगा है कि हाँ इटसेल्फ. आंसर आंसर h2 mu upon 2 mu नहीं होगा सर. एक मिनट जाओ एक एक करके. एक स्टूडेंट का डाउट था h/2 म्यू नहीं होगा पूछ रहे हो क्या? सर वो h plus 3h upon 2 mu कैसे आया? ठीक है हाँ h पहले की तो जगह h/2 होना चाहिए ना. नहीं एक मिनट जाओ. अब जो है एक मिनट देखो ये वाला डिस्टेंस समझ में आया. ये वाला इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3h/2 म्यू. हाँ वो समझा मेरे को. दिस इज फ्रॉम द इंटरफेस नीचे. यस सर. हाँ फ्रॉम द आई क्या हो जाएगा डिस्टेंस? आई और फिश के बीच में ना, फिश के इमेज के अंदर. नहीं हाँ अभी ये बन गया फाइनल इमेज. हाँ तो फाइनल इमेज और इस आई के बीच का डिस्टेंस
because this is watching. फाइन। देखो आपका ये समझ में आया कि जो है ये वाला जो है, देखो ये I2 है ना, ये वाला जो है I2 यहाँ पे बना है ना, I2 का डिस्टेंस कितना आया TH/2 इज इट करेक्ट? हाँ ठीक है, फ्रॉम द इंटरफेस। तो I से डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका H + TH/2। ओके ओके, हाँ समझा मेरे को भी। ओके सर सर ये पहले जो रिफ्रैक्शन से जो इमेज बना था वो अपेरेंट डेप्थ पे इमेज बना था। अपेरेंट डेप्थ, हाँ, तो उसको जो ऑब्जर्वर है वो उसके लिए तो ऑब्जेक्ट वही है ना, उसको तो रियल फिश किधर है वो नहीं दिखाई दे रहा, तो वो हाइट नहीं ले, उधर से हम उसको प्लेन मिरर में नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। नहीं, उसको इमेज ही दिखाई देगा, तो उसका रियल वाला नहीं लेना है, सिर्फ इमेजेस लेना है। इमेज तो उसका फिश जो रियल फिश H/2 पे है और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, सॉरी अपेरेंट डेप्थ वाला इमेज उसके ऊपर है। वो अपरेंट डेप्थ वाला नहीं, उसको नहीं हाँ नहीं, उसको दोनों, ओहो तुम बोल रहे हो कि दो दिखाई देंगे, ऐसा वो कैसे दिखाई अरे देगा? रिफ्लेक्शन तो डायरेक्ट हो रहा है ना, दो का रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा। अच्छा उसको स्ट्रेट लाइन है इसलिए उसको दो दिखाई दे रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन के कारण एक दो इमेज समझ में आया ना, एक कैसे आया? सर वो तो कह रहा है कि H/2 म्यू को क्यों नहीं लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए? हाँ वही। फर्दर हाँ नहीं, सर, एक और H/2 म्यू का जो इमेज बना ना, उसका भी तो एक और रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर के साथ। अरे बट वो इमेज है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, वैसे भी तो इमेज का रिफ्लेक्शन होगा ही क्यों? नहीं देखो क्या हुआ कि जो है, जैसे इस केस में देखेंगे ना, इस केस में क्या होगा, एक मिनट, आपको डाउट है ना इस केस में? चलो इस केस में इसका रे डायग्राम ही देख लो ना। देखो ये मान लो पानी है, ठीक है, डायरेक्ट वाला रेस इस केस में देखना है। यहाँ से रेस निकली, यहाँ से रे क्या होगी, एक नॉर्मल भेजोगे आप, हाँ, एंड सेकंड थोड़ा एंगल पे भेजोगे, हाँ, एंगल पे भेजोगे, अब ये रे बाहर निकल गया ना, और इसका फर्दर इंटरेक्शन नहीं होगा ना इससे। हाँ नहीं, ठीक है, ये रे का सर ये जो इमेज बना उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऐसे? तो ये जो है ऊपर निकलने वाली रेस, इस ऑब्जेक्ट से जो है, इस ऑब्जेक्ट से दो रेस, एक रेस, कुछ रेस ऊपर निकल रही है, कुछ रेस नीचे निकल रही है, राइट? हाँ हाँ, ऑल डायरेक्शंस में। तो इन वाली रेस का इमेज बना लिया हमने, ये वाला। अब जो नीचे आ रही है, हाँ, तो नीचे वाली रेस का क्या हुआ? नीचे वाली रेस का पहले रिफ्लेक्शन हुआ, हाँ, और फिर रिफ्रैक्शन होकर सीधा आइस में घुस गई, फिर फर्दर और कौन सा इवेंट बाकी है? सर वो नीचे से रिफ्लेक्शन होके आइस पे कैसे वर्चुअल जाएगी? ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? नहीं, अरे नहीं, रेस को देखो ना, ये वाली रेस डायरेक्टली यहाँ पे आंखों में घुस गई, हाँ, उसका फर्दर कहीं पे किसी के साथ और रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ, अब नीचे वाली रेस, हाँ, नीचे वाली रेस का पहले रिफ्लेक्शन होगा, हाँ, तो हमने इमेज बना लिया। ओके, लेकिन वो फिश का बनाया ना हमने तो नहीं ना इमेज का बनाया। फिश का ही है। तो वो इमेज का रिफ्लेक्शन नहीं होगा वापस? वही इसका जो ये जो बनाया, नहीं, इसका नहीं, वो लोग वो कह रहे हैं apparent फर्स्ट केस depth वाली H+2 म्यू के पोजीशन पे जो रेज निकलेगी उसका वापस इमेज नहीं बनेगा। H+ ये वाला H+H/2 म्यू वाला नहीं, हाँ। ये तो इसका, इस वाले का बोल रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं, इस वो वाले का V है रिफ्लेक्शन ना, नहीं V होगा is ना। equals to H/2 म्यू, वो वाले का। V is equal to H/2 म्यू वाले का ना, इसका हाँ, नहीं, देखो V is equal to H/2 वाले का क्या है, यही वाला बना, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बन गया। हाँ, अब ये इमेज बन गया, मतलब रेस ये बाहर निकल चुकी है, इसको बैक ट्रेस करके आपने निकाला है यहाँ पर। तो भाई वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? हाँ नहीं, ये नहीं, इसको इमेज ही बोलेंगे ना, ये रिफ्रैक्टेड रेस है, रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज बोलेंगे। अच्छा, तो सर उसका वापस रिफ्लेक्शन नहीं होगा? अब कैसे होगा, ये तो उसकी आंखों में घुस गई ना, उसकी आंखों में घुस गई और उसको यहाँ से आते हुए लग रही है। अच्छा, ओके, करेक्ट। हाँ सर। गाइस इसका दोनों का आंसर मैच करो ना, सब A एंड B पार्ट। पूजा अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? सर एक लास्ट डाउट है, पूछूं क्या? हाँ, सर वो जो आपने बोला ना, वो जो हाँ, I1 है हाँ, सेकंड डायग्राम में, वो हाँ। सेकंड पार्ट में सेकंड डायग्राम,
सेकंड पार्ट में सेकंड डायग्राम ये वाला I1 हाँ सर हाँ ये वाला हाँ ये वाला उधर से हाँ उधर से लाइट रेस पास ही कैसे होएगा सर? उधर तो एक साइड कवर्ड है ना। नहीं देखो इसका डायग्राम जो है ऐसा होता है। पहले क्या हुआ, रेस जो है यहाँ से आई है ना, ये वाली नीचे की तरफ वाली रेस। हाँ देखो ये जो मान लो फिश है, फिश ऑब्जेक्ट है, उससे रेस निकल सकती है, ऑब्जेक्ट से रेस निकल रही है। दो रेस, सिर्फ दो रेस ले रहे हैं हम, दो पैरेक्शियल रेस ले रहे हैं, ये वाली और ये वाली, और नीचे के लिए ये वाली और ये वाली ले रहे हैं, ठीक है। इन दो का रेस हमने बना दिया ये वाला, हाँ h + h/2 म्यू। हाँ फिर अब ये वाली हाँ नीचे जो आ रही है, तो नीचे जो दो रेस आ रही हैं उनका रिफ्लेक्शन हुआ पहले, हाँ रिफ्लेक्शन होके यहाँ इमेज बन गया। हाँ अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस जब लौटेंगी, जब पर वो लौटेगी तब वो पास कैसे करेगा वो मिरर से? क्योंकि वो मिरर पे एक साइड तो बंद है ना, मतलब एक साइड का। इसलिए तो नहीं ये रिफ्लेक्टेड रेस है, ये यहाँ से आती हुई लग रही है। अच्छा यहाँ से हाँ अच्छा हाँ ओके हाँ समझा सर तो टोटल 2 इमेज दिखेगा ना? हाँ एक तो डायरेक्ट ये वाला और एक ये वाला, करेक्ट सर। मतलब जब ये ऐसे बोलते हैं आई विल सी इमेज ऑफ फिश, तो फिश तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सर अभी मतलब बेसिकली वो पूछ रहे आई किधर है, मतलब वैसे जैसे वो फिश और बर्ड के इसमें था, तो उसमें अगर पूछा है कि वी का क्या वैल्यू है, और अगर फिश ऑब्जेक्ट है तो बर्ड का पोजीशन पूछ रहे, तो वैसे भी बोल सकते हैं ना। हाँ मतलब वही बेसिकली सब में वही करना है, कौन किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो और इमेज आइडेंटिफाई कर लो। इमेज उसके आंख में, ओके सर, इमेज लोकेट कर लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। पूजा अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? सर लास्ट केस में इमेज का नेचर क्या होगा? यस सर। लास्ट केस में कौन सा वाला? ये वाला, तो सेकंड वाला, मतलब ये जो I2 के लिए बोल रहे हो ना? सर I1 के लिए बोल रहा हूँ मैं। दोनों इमेज वर्चुअल ना सर? हाँ, देखो दोनों इमेज वर्चुअली तो हैं। देखो यहाँ से पहले टकराई, इससे रेस वापस भाग रही है ना, इस साइड जा रही है, डाइवर्जिंग मतलब ऐसे जाके ऐसे जा रही है ना। अरे पहले देखो यहाँ पर ये मिरर है तुम्हारा, प्लेन मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल ओनली नो। एक मिनट देखो, यहाँ से रेस आई, फिर ये से जाएंगी, अब ये रिफ्लेक्टेड रेस कराएंगे, इन रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा। सर समझ गया। So you have to extend and find the intersection. So this is the virtual first image, है ना? और सर वर्चुअल सेकंड इमेज किधर? फिर उसके बाद अब ये रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ से जा रही है, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रेस अब यहाँ से आई, मिरर से टकरा के वापस इधर जा रही है, राइट, ऐसे जा रही है ना। तो ठीक है, अब ये यहाँ से जा रही है, ऐसे यहाँ से आती हुई लगती है। अब उसके बाद जो है कि फिर क्या होगा, फिर यहाँ बेंडिंग होगा, रेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी ना, क्योंकि उनको कहाँ से आते हुए लगेंगी, 3h/2 से आते हुए लगेंगी, राइट? हाँ सर। तो 3h/2 से आते हुए लगेंगी तो क्या होगी, बेंड हो जाएंगी और बेंड होंगी, तो अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे तो मिलेगा नहीं, फिर बैक ट्रेस करके अपन को ढूंढना पड़ेगा सेकंड। तो ये वाला फाइनल इमेज होगा। यस सर। 3h/2 में वाला, ठीक है सर। तो I1 निकालने की जरूरत क्यों है? जो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाके बाहर निकलेगी उसको ही रिट्रेस किया है ना। हाँ लेकिन यार बिना I1 के I2 कैसे निकालोगे? फाइनल I2 निकालना है, एग्री, लेकिन पहले I1 निकालेंगे फिर I2 निकालेंगे ना। ये I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्शन, उससे तो I2 निकलेगा। सर तो मतलब फाइनली जब ऑब्जर्वर देखेगा ऐसे सेटअप को, तो उसे एक तो ये अपर इन डेप्थ वाला इमेज दिखेगा और ये I2 दिखेगा। करेक्ट। सर बट इन द केस ऑफ फर्स्ट केस ए पार्ट में फिर हमने आई का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन क्यों नहीं लिया? आई का माने यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्ट ना, दिस इज नॉट दिस इज द ऑब्जेक्ट, फिश इज द ऑब्जेक्ट। वो तो ए पार्ट था सर I2 रियल इमेज है ना? नहीं एक मिनट को, पहले एक एक करके, पहले उस स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने दो। यहाँ पर इस केस में जो है ए पार्ट और है ना, ए पार्ट एंड बी पार्ट,
ए पार्ट में कौन किसको वॉच कर रहा था? बी पार्ट में आई विल सी द इमेज ऑफ फिश, और ए पार्ट में क्या था? फिश विल सी द इमेज ऑफ आई, है ना? यस सर। दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या है? आई विल सी इमेज ऑफ फिश, तो फिश इज द ऑब्जेक्ट। तो फिश से रेस जाएंगी, और रेस कौन से लेंगे? सब डायरेक्शन में। फिश ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, वो रेस छोड़ रहा है, तो कोई सी भी दो रेस लोगे आप। तो एक ऊपर वाली रेस डायरेक्ट जाने वाली है ना, तो ऊपर डायरेक्टली अपरेंट डेप्थ जैसा बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो ऊपर वाली तो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा, फिर नीचे वाले का क्या होगा? रिफ्लेक्शन। नीचे वाला बट देन वो जो फिश है उसका रिफ्लेक्शन वो आई नहीं देख सकता। किसका रिफ्लेक्शन? फर्स्ट के ए पार्ट में फिश का रिफ्लेक्शन। नहीं, ए पार्ट में फिश का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ए पार्ट वाली रेस डायरेक्टली चली जाएंगी ना आइस में, फिर रिफ्लेक्शन हुआ ही कब? डायरेक्ट यहाँ से निकली, क्रॉस हुई, और डायरेक्टली आइस के मतलब ये इसके आइस के अंदर चली गई, फिर फर्दर कोई इवेंट ही नहीं हो रहा बीच। सर तो शॉर्ट में पहले थोड़ी रेस फिश के टॉप पार्ट से निकल के सीधा आई में जाएगी, एंड थोड़ी रेस उसके बॉटम से मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर रिफ्रैक्ट होके आईज में जाएगी। एग्जैक्ट। हाँ सर, I2 is real image, right? अरे नहीं नहीं, देखो रियल वर्चुअल तो तुम्हें करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कैसे करना है। हाँ, अब देखो I1 समझ में आ गया, I1 तक का इमेज है ना? हाँ सर। देखो I1, तो I1 के लिए कितना आया तुम्हारा डिस्टेंस आया? देखो यहाँ से I1 कहाँ पे बना? I1 बन गया यहाँ पर, देखो ये नीचे बना, यहाँ पर I1 है ना। I1 कहाँ पे बना था? h/2 पे बना था। यस ये सर। ये वाला h/2 पे, दिस इज I1। फिर यहाँ से I1 इसलिए बना क्योंकि देखो ये रेस आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ से आती हुई लगेंगे, ठीक है। अब ये रे फिर वापस आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर क्या होगा? फिर बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा मतलब ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ, तो ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको बैक ट्रेस करेंगे, बैक ट्रेस करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो बैक ट्रेस करोगे, तो कहाँ आएगा इसका इमेज? बैक ट्रेस करेंगे, ऐसे जा रही है ना ये वाली। यस सर। तो वी आर नॉट गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको? पीछे लाना पड़ रहा है। हाँ सर। सो बैक ट्रेस करना पड़ रहा है, तो दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस था ये वाला? h/2। यस सर। तो डिस्टेंस अभी कितना आ गया? v is equal to mu2 u by mu1, राइट? यस सर। mu2 कहाँ जा रहा है? ये वाला था ऐसा, और ये वाला कितना है? mu ना, और ये डिस्टेंस 3h/2 माइनस, तो v कैसा हो गया? माइनस 3h/2 So, हाँ। sir, in the A part, I is the object. In the A part, I is the object. I In the is B the part, object. So, yes. sir, In the उसका reflection fish नहीं देख सकती. I का किसका देखना है हमें? एक मिनट, एक ही I करके का पहले एक मिनट reflection. जाओ, पहले एक मिनट, फिर मेरे को उसको वाला इरेज करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट क्लियर है? ये वाला पार्ट सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैन वी लीव? नहीं, ए पार्ट में डाउट है या बी पार्ट? पहले बी पार्ट कर लो, फिर मैं ये वाला इरेज करूंगा तो फिर उसमें जाना पड़ेगा। पहले बी पार्ट क्लियर है? I got hold of this, but just the thing is कि वो reflection जो इसमें वो जो first केस था वो दोनों A और B पार्ट में सेम था, बट जो उसका जो हमने सेकंड केस लिया और इसका सेकंड केस लिया वो डिफरेंट। ऑब्जेक्ट ही अलग है। नहीं, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट में और इमेज चेंज हो गया ना। हाँ, फर्स्ट केस में कंटेंट देखिए, चेंज। एक मिनट, पहले तो फर्स्ट केस का क्लैरिटी है कि दो रेस ऊपर जाएंगी, दो रेस नीचे आएंगी, डायरेक्ट रेस तो इसमें चली गई और रिफ्लेक्टेड रेस का, हाँ। बी पार्ट ये पूरा क्लैरिटी है, तो मैं इरेज कर लूं ये वाला? यस सर। चलो ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। ये सबको आया ना? यस सर, समझ में। यस सर। अब देखो, अगर मान लो ए पार्ट देखना है, ए पार्ट में क्या था? फिश विल सी इमेज ऑफ आई, ठीक है। तो अब रेस कहाँ से निकलेंगी? आई से निकलेंगी। आई से इस साइड वाले निकलने का डजंट मेक कोई मीनिंग ही नहीं है, तो फिश की आई से नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो है, हम कौन सी रेस को लेंगे? जो नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है। और इसमें हम क्या लेते हैं? मान लो 4 रेस ले लेते हैं, 4 रेस,
4 Yes, रेस लेते sir. हैं। इन 4 रेस में ना पहला ये दिस इज द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो पहले 2 रेस कौन सा लेते हैं, ये वाला जो फिश में डायरेक्टली पहुंच जाए यहाँ पर। तो फिश से निकली हुई रेस, ठीक है, फिश से निकली हुई रेस यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होके क्या हो जाएगा, इसके आइस में आ जाएगा, राइट। Yes, sir. एंड द सेकंड 2 रेस, तो सेकंड 2 रेस में क्या करना, सेकंड 2 रेस में कैसे करोगे आप, इसमें जो है द सेकंड 2 रेस वी आर टेकिंग 4 रेस। सेकंड 2 रेस ना जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि भाई फिश को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, थोड़े से ऐसे चले गए इधर। यस सर। पहले यहाँ पहले उनका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन, Yes, sir. पहले रिफ्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होके यहाँ पर फिश के आइस में गई। Yes, sir. ये ठीक है। चलो अब ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट जो है स्ट्रेट पार्ट है, डायरेक्टली v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 u2 by u2। यहाँ पर दिस इज mu1, mu1 is 1, mu2 is mu, है ना ये वाला, ये करेक्ट, ये समझ में आ रहा है ना, रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पर यहाँ से इसमें जा रही है ना। तो जो है हमारे पास ये रिलेशन था, क्या रिलेशन था, v2 ना mu2 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल टू 0। फिर आप इधर ले आओगे इसको, फिर v की वैल्यू Mu क्या आएगी, mu2 u by mu1। हाँ, mu2 क्या है ये वाला, हाँ Mu H. तो अभी दिस इज, हाँ दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ये वाला म्यू और ये वाला माइनस एच, और एयर का जो है 1 है म्यू एच। हाँ, तो इसको जो रेस लगेंगी कितने डिस्टेंस पे आके लगेंगी, जो है इसको जो है रेस क्या होगा, देखो ये रेस ऐसे यहाँ पे आएंगी, है ना, और फिर क्या होगा, बेंडिंग होगा, बेंडिंग होके लगेगा यहाँ से नहीं, कहाँ से आ रही है, थोड़ी पीछे से आ रही है ना, ये म्यू एच हो गया डिस्टेंस, म्यू एच हो गया। अब ये रेस उसके आइस में घुस गई, ठीक है, तो ये डिस्टेंस उसको लगा कहाँ से, यहाँ से डिस्टेंस कितना लग गया, H by 2 plus mu H. हाँ दिस इज म्यू एच एंड दिस इज h by 2, तो h by 2 plus mu h। फिर सेकेंड वाला केस, सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, पहले यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। हाँ, सेकेंड वाले केस में अपन बोल रहे हैं ये यहाँ नहीं गया, थोड़ा सा इधर जाके गई, तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ तो अगेन पहला I1 बनेगा कहाँ पर, म्यू इंटू एच पे, फिर I1 का यहाँ पर क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, है ना। अब रिफ्लेक्शन के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस म्यू एच। Yes, sir. तो अब ये रिफ्लेक्ट होके क्या होंगी, दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम कहाँ पर, दिस रेस, ये जो बन रही है, ये जो फिश के आइस में जा रही है, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h plus mu h। h प्लस म्यू एच, यहाँ से डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेल, फिश से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला h by 2 plus h plus mu h। Yes, ये sir. Got it. अंडरस्टूड ना। तो Yes, sir. रेट रेसिंग के लिए फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, 2 रेस ले लो, है ना, 2 रेस। तो 2 रेस, इस केस में क्या हो रहा था, रेस ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन इस केस में नीचे ही आनी थी, तो नीचे आनी थी, इसलिए 4 रेस ले लिए, 2 डायरेक्ट रेस ले लिए और 2 ऐसे वाले रेस ले लिए। Okay, sir. Thank you. सर हमको क्वेश्चन में बताना था कि कौन से रेस है, मतलब इमेज क्या बताना था सर, लाइक कौन सी वाली रेस का इमेज बताना था, नहीं आंसर डिस्टेंस पूछा था। हाँ, आंसर में दोनों डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, मेरे को ये वाला समझ गया सर, मेरे को इसके बाद नहीं समझ आ रहा था सर। Which one? सर आफ्टर दिस, आफ्टर h plus mu h। ओके, h by 2 ऐड कर देंगे। हाँ तो आप मुझे b पार्ट नहीं समझा सर। देखो ये यहाँ पे समझ में आया, h plus mu h। हाँ, h plus mu h आया सर, हाँ उतना समझा। You are talking about a पार्ट ना? यस a का सेकंड, हाँ। तो अब देखो यहाँ से ये बना फर्स्ट, देखो यहाँ पे बना ये वाला mu h, ये फर्स्ट इमेज बन गया था। यस सर। इससे ये सेकंड इमेज बना। यस सर। तो रेस विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये टोटल डिस्टेंस कहाँ से, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, mu h plus h by 2। यस सर। सर कैन यू टेल अगेन सर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। नहीं, ये बताओ कि यहाँ तक h plus mu h समझ में आया? हाँ सर, हाँ h प्लस उधर से लेके, हाँ सर उतना h plus mu h है, I से लेकर उधर तक। अब उन्होंने डिस्टेंस कहाँ से मांगा है, फिश से मांगा है। करेक्ट, यस सर। तो फिश से डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
h plus mu h plus h by 2. करेक्ट करेक्ट सर, यस सर वही तो पूछा। अच्छा मेरे को हो गया बी सर, पार्ट का एक बी छोटा पार्ट सा डाउट है, मैं ऐसे ही पूछ लूं? हाँ सर सर वही है। बी पार्ट का आंसर बस फिर h/2 plus h plus mu h खत्म हो गया सर। हाँ एक बार हाँ आंसर वही मैच करो, एक बार वो चारों एक आंसर का मैच था। हो रहे हैं क्या? आंसर्स मैच हो रहे हैं हाँ हो रहा है। सर हाँ सर चारों यस। आंसर? लेकिन फोर सर एक पार्ट। डाउट है। एक बार वो जो ए एक पार्ट मिनट है ना रुको, उसमें एक मिनट रुको, पहले चारों आंसर्स मैच हो रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर हाँ हाँ। ओके ओके हाँ सर मेरे को बी में एक छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर जो I1 बना वो मिरर के नीचे बना ना? I1 बना मिरर के नीचे, मतलब बनने का मतलब है रेस वहां से आते हुए लग रही है। हाँ सर, बट वो रेस असली में वहां से नहीं आ रही है, तो वो डिस्टेंस क्यों काउंट कर रहे थे हम? अरे नहीं, एक मिनट, मैं ये वाला इरेज कर दूं? हाँ सर ये इरेज कर दो। देखो बी का सेकंड पार्ट में जो है, हाँ सर बी का सेकंड पार्ट एक बार बी बता सकते हो सर? एक मिनट देखो, बी के सेकंड पार्ट में रे डायग्राम देखेंगे यहाँ से। पहले ये फिश है, वहां से रेस निकलेंगी, नीचे निकलेंगी रेस ना। हाँ सर। ये रेस, अब ये रेस जो है रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से आते लगेंगी? सर नीचे h/2 नीचे से। h/2 नीचे से आते लगेंगी। हाँ सर। तो ये सब पूरी रेस कहाँ से आते लग रही है? यहाँ से लग रही है। हाँ सर। ये पूरी रेस जो है, क्लास चल रही है। एक मिनट, so this all rays they will appear to be coming from this point. Understood? है ना? तो So sir it as the object ना? हाँ, तो इस रिफ्रैक्शन इवेंट के लिए this will act as an object. हाँ सर। सर तो वो जो मिरर से वर्चुअल इमेज बनी थी वो रिफ्रैक्शन में रियल ऑब्जेक्ट बन गई ना? हाँ। और फिर उसका रियल इमेज फॉर्म हो गया जो आई को दिखा। अब जो है इसका इमेज बनाना है, यहाँ पे क्लैरिटी है कि ये ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ सर ऑब्जेक्ट बनेगा, बट मैं पूछ रहा हूँ कि असली में तो वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वो h/2 डिस्टेंस प्लस h/2 h होना चाहिए, बट हम इसको और नीचे से क्यों काउंट कर रहे हैं? नहीं, ये सब रेस का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना। हाँ सर। तो ये सब रेस का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये है, तो यही इमेज होगा ना, यहीं से आते लगेंगी ना, तो उसको और चेंज क्यों कर रहे हैं डिस्टेंस? ठीक है सर। अब फिर इसके बाद कैसे बनेगा? रिफ्रैक्शन हो गई, वो फिर फार्मूला अब रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। हाँ सर, तो u का वैल्यू 3h/2 आ जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये डिस्टेंस 3h/2 आ जाएगा माइनस तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3h/2 में। तो सर उसका रियल इमेज बनेगा ना फिर? समझा। अब रुको, हाँ अब जो है यहाँ तक तो I1 क्लैरिटी आ गया। अब ये जो है रेस क्या होगी? किधर डाइवर्ट होगी? बाहर डाइवर्ट होगी। हाँ सर। तो बाहर डाइवर्ट होगी, ऐसे कुछ चले जाएंगे ऐसे। तो इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? यहाँ कहीं होगा। हाँ तो क्या इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही मिल गया कि तुम्हें निकालना पड़ा? निकालना पड़ा। तो ये जो फाइनल इमेज कैसा बना? वर्चुअल। एंड सर फाइनल इमेज का ये इमेज डिस्टेंस है ना -3h/2u। यस, फाइनल इमेज का ही डिस्टेंस है। I2 का ही है ना? हाँ ठीक है। 3h/2 mu। तो I से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h plus 3h/2 सर वही फाइनल डिस्टेंस हो गया ना? वही फाइनल डिस्टेंस होगा। एक बार आंसर चेक करो, मैच हो रहा है कि नहीं? यस सर, मैच हो रहा है। यस सर। हाँ सर बराबर। इसका कोई प्रॉपर्ली इसको नोट करके ग्रुप में डाल सकता है क्या एनीबॉडी? इसको प्रॉपर्ली, जैसे ए का 2 पार्ट्स, बी के दोनों पार्ट्स। यस सर, कोई प्लीज। सर ठीक है। ठीक है, आई विल आस्क समबडी। कौन किसका हैंडराइटिंग अच्छा है? सर मैं ही कर दोगे पूजा। ओके हाँ प्लीज, प्लीज। बी ए का 2 पार्ट्स, बी के दोनों पार्ट्स। हाँ ओके सर। सर थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर।
उसमें जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद वो जो इमेज फॉर्म होता है वो फिर ऑब्जेक्ट जैसे सर्व करेगा ना वो मिरर के लिए। एग्जैक्टली। ओके सर, बस इतना ही था मेरा। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक और यू शायद सर। अच्छा कोई होम हाँ प्लीज टेल। थैंक यू, बाय। ये डाउट लेक्चर में कराया हो, लेकिन सर वो जो एक वॉल मिसिंग वाला क्वेश्चन था ना, एक बार दिखा दीजिए ना सर वो वाला। कौन सा? एक रूम है जिसमें कि एक वॉल मिसिंग है और बाकी सारे वॉल मिरर है और एक टारगेट है और एक लेजर है। हाँ। उसमें उसके 4 पार्ट्स थे ना, कौन सा वाला पार्ट में डाउट है? प्लीज टेल। सर मुझे ए और डी समझ, मतलब जो डिवाइडेड बाय 3 है जो कंपोनेंट्स में है ना, वो समझ नहीं आ रहा वो कैसे आंसर है। ठीक है, क्या मैं ये वाला इरेज कर सकता हूँ? ये वाला हो गया ना? हाँ सर, पूरा वर्ड इरेज। हाँ सर। उसका ए पार्ट बताओ। ए पार्ट के लिए क्या था? और उसका कौन सा सम है सर, कौन सा सम कर रहे हो? सर उसको एक बार पहले डायग्राम बना लीजिए ना सर, मतलब स्क्वायर रूम बना लीजिए। एक मिनट, हाँ एक्सरसाइज 2 का ए का ऑप्शन बताओ। एक ऑप्शन था आई कैप बाई 3 प्लस जे कैप। आई कैप बाई 3 प्लस। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ से रिलीज कर रहा है ना? हाँ सर। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। ये 1/3 है, ये वाला 1 है। tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? सर 3। मतलब 45 डिग्री से ज्यादा है। हाँ तो चलो ये ऐसा जाएगा। ये थीटा हो गया। हाँ ठीक है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा। हाँ सर। सर लगता है अब ये- समझ हाउस अब चेक कर दी थी। अच्छा मैंने अब ये वाला भी 90 माइनस थीटा, प्लस। हाँ और ये वापस थीटा यहाँ पर। आई प्लस जे कैप बाई 3 ले लिया था गलती से, ओहो, इसकी वजह से बहुत सारा रिफ्लेक्शन आ गया था। ठीक है। सर लेकिन कौन सा समय वो तो बताओ सर एक। अरे नंबर बताओ। एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 16 था। 16। हाँ सर। 16। ओके सर, थैंक यू सर कौन सा एक्सरसाइज 2 का था? एक्सरसाइज 2 का 16 वाला हमने किया था ना, एक पार्टिकल यहाँ से निकलता है, हाँ टारगेट हाँ यहाँ हाँ। पे वाला। सर इससे पता कैसे चल रहा है स्ट्राइक हो रहा है करके टारगेट को? वो ये वाला, अरे ये कराया तो था। देखो यहाँ से ये थीटा है 90, ये 90 माइनस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? ज्योमेट्री से कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ देखो, यहाँ तक समझ में आया ना तुम्हें? अब देखो ये वाला, ये डिस्टेंस L है। यस सर। इसको कुछ ले लो x। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? L बाय x बाय लिखोगे। एक्स। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो x कितना आ जाएगा? L बाय 3 आएगा। हाँ सर। अगर x L बाय 3 आया तो देखो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L बाय 2 माइनस L बाय 3। यस सर। हाँ सर। ये हो गया L बाय 6। ये भी L बाय 6। इसको कुछ y ले लो। हाँ सर समझ गया। हाँ सर। ये थीटा, फिर क्या लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई L बाय 6। और tan थीटा की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? L बाय 2। बाय 2। हाँ L बाय 2 है, मतलब L बाय 2 पे तो टारगेट है। हाँ सर। अंडरस्टूड ना? सर हाँ सर जब हम उसका स्पीड माइनस आई कैप बाई 3 प्लस जे कैप था तो सर हाँ। वो लेफ्ट वाले बॉल को स्ट्राइक कर रहा था, तो सर उसका इमेज फॉर्म नहीं होगा उस तरफ? नहीं, इमेज का नहीं, यहाँ पे तो बस हाँ। स्ट्राइक, यहाँ पे तो सिर्फ वो देखना है कि स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है बस। ओ यस, समझा। सर वो x अपना L बाई 3 है, फिर राइट साइड हम लोग ने L बाई 2 माइनस एक्स ले लिया, मतलब L बाई 2 माइनस L बाई 3। यस। हाँ हाँ ओके सर। एक हाँ 3 सर एक्चुअली में एक क्वेश्चन था कि एक कॉनकेव मिरर के सामने एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो मेरे को समझ गया, इसको आपने डाउट लेक्चर में करवाया था। पर अगर हम लोग समझो जो प्रिंसिपल एक्सिस में जो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ से इन लोग का इमेज निकाल के सब्ट्रैक्ट से डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो आंसर नहीं आ रहा है।
ओके एचसीवी का क्वेश्चन है क्या? डिस्कस हो गया क्लास में? नहीं हुआ है ना अभी? हो गया था सर, मतलब आपने जो किया था वो समझ आ गया, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल में प्रिंसिपल एक्सिस जब काटेगा 2 पॉइंट में, वहां से डिस्टेंस निकाल दिया इमेज का, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायमीटर आ जाएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करके रेडियस नहीं आया। अरे नहीं, पार्टिकल क्या हो रहा है? सर्कल में घूम रहा है। यस सर। उसका इमेज भी सर्कल में होगा ना? हाँ सर। बस इमेज सर्कल में होगा तो बस अब उसमें आप ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन यूज कर सकते हो, mt = ri/r करके। सर वो समझा, मुझे क्या बोल रहा हूँ अभी, सर्कल के प्रिंसिपल एक्सिस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है ना, तो जब 2 पॉइंट पे कट हो रहा है सर्कल, तो एक एक पॉइंट पे हम लोग 2 पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे है, बस सेंटर पे है। ऐसा है, परपेंडिकुलर है। अरे ऐसा है ना, ये एक्सिस है तो ये ऐसा रिंग है। हाँ सर समझ गया, है ना? यस सर। सर तो खाली सेंटर में कट होगा ना? बस सेंटर भी होगा। लगा 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, 3 नहीं ठीक है ना? यस सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।